हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है समडे और वन डे। एपिसोड की शुरुआत में हम युशवन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक सॉन्ग सुन रही थी। उस सॉन्ग को सुनते हुए वो याद करती हैं कि वो सॉन्ग हमेशा उसे उसके बॉयफ्रेंड शेंग के साथ स्पेंड किए मोमेंट्स याद दिलाता था, क्योंकि जब भी वो दोनों हक करते थे या फिर एक दूसरे को किस करते थे या फिर साथ में कॉन्सर्ट में जाना हो तो ऐसा ही फील करते थे जैसा कि उनके आसपास वही सॉन्ग प्ले हो रहा हो। तभी युशवान अचानक से देखती है कि उसके आसपास से शेंग की मेमोरीज गायब हो रही हैं, और जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने बेड पर होती है। किसी आवाज़ को फॉलो करते हुए वो बाहर जाती है जहाँ पर शेंग उसे घर के अंदर ही ट्रैप कर रहा था और युशवान मदद के लिए चिल्ला भी रही थी। पर तब तक शेंग वहाँ से चला जाता है, लेकिन ये भी युशवान का सिर्फ एक बुरा सपना था। जिसके बाद वो अपने ऑफिस चली जाती है। असल में वो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में काम करती थी जहाँ पर उसका कलीग आटुओ उन लोगों को अपने नए ऐप के बारे में बताते हैं। उस ऐप पर वो लोग अपना फ़ोटो अपलोड करके पता लगा सकते थे कि उनके जैसे ही दिखने वाले यानी कि उनके हमशक्ल उस वर्ल्ड में एक्सिस्ट करते हैं या फिर नहीं। आटू अपनी सेल्फी अपलोड करके अपने जैसा ही एक लड़का उन्हें सर्च करके दिखाता है, पर युशवान को उसके इस ऐप पर पूरा यकीन नहीं था। इसीलिए वो अपनी फ्रेंड कुनपू को ऐप ट्राई करने के लिए कहती है, जहाँ उसमें उसकी हमशक्ल तो नहीं मिलती पर कुनपू का मजाक ज़रूर बन जाता है। यानी कि ऐप में अब भी कुछ कमियां थी जिसे सही करने के लिए युशवान आटुओ को बोलती है। इसके बाद वो अपने कंप्यूटर पर कुनपू को कोई काम देती है, लेकिन कुनपू गलती से शेन की एक वीडियो कंप्यूटर पर चला देती है, जिसे देखकर युशवान इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि असल में शेन 2 साल पहले एक प्लेन क्रैश में मारा गया था और तब से लेकर आज तक युशवान अकेली थी। वो अब भी शेंग के बारे में कभी कभी सुनकर इमोशनल हो जाती थी। यहाँ पर कुनपू बाकी कलीग्स को भी युशवान के बारे में बताती है कि भले वो प्रिटेंड करती है जैसे कि वो नॉर्मल हो चुकी हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि आज भी वो उसी बस में ट्रैवल करती थी और उसी रेस्टोरेंट में खाना खाती थी जहाँ वो हमेशा शेंग के साथ जाया करती थी। ये सब चीज़ें वो ऑनलाइन पोस्ट भी करती थी, क्योंकि उसे अब भी ऐसा लगता था कि शेंग कहीं ना कहीं से वो फ़ोटो ज़रूर देखेगा और जान पाएगा कि युशवान अब भी उसे प्यार करती है, जो कि पॉसिबल था ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हम किसी को युशवान की यही फ़ोटो सोशल मीडिया पर चेक करते हुए देखते हैं, और वो इंसान था शेंग, जो कि अभी तक जिंदा कैसे था, या फिर वो सिर्फ शेंग का हमशक्ल था, यह हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि युशवान की एक कलीग का डॉग खोने की वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं, जिस वजह से कुनपो उसे सनी नाम की एक लेडी के पास लेकर जाती है। वो लेडी अपनी सुपर पावर से उन्हें एक साइन देती है कि उनका डॉग उन्हें जीसस के आसपास मिलेगा, जो कि युशवान को काफ़ी फेक लगता है, और वो सनी का टेस्ट लेने के लिए अपने भी डॉग के गुम होने की बात करती हैं, और वो अपने डॉग का नाम शेंग बताती है। वो उसे एक फ़ोटो पे दिखाती है जिसमें वो एक रैंडम डॉग के साथ थी, लेकिन सनी युशवान को देखती ही पहचान लेती है और बोलती है कि युशवान डॉग को नहीं ढूंढ रही है, पर वो उस इंसान को ज़रूर ढूंढ रही है जिसने वो फ़ोटो क्लिक किया है, और वो इंसान भी उसे उतना ही मिस करता है जितना युशवान उसे करती है। जो सुनकर युशवान को गुस्सा आ जाता है और वो एक एक वहाँ से जाने लगती है कि सनी जो भी करती है वो सब फेक है। लेकिन तब भी बाहर सनी को एक लड़का 32 नंबर की जर्सी पहने हुए दिखता है। वो युशवान को नंबर 32 फॉलो करने के लिए बोलती है। तो इसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं और वापस से डॉग को ढूंढना चालू करते हैं, जहाँ पर उन लोगों को कार के नीचे वो मिल भी जाता है, पर उस कार के ही पास एक पोस्टर लगा हुआ था जिस पर जीसस की फ़ोटो थी। यानी कि सनी ने उन्हें ठीक कहा था। इसलिए युशवान भी उसका लक ट्राई करने के लिए घर जाने के लिए 32 नंबर बस में बैठ जाती हैं। उसे रास्ते में शेंग नज़र भी आता है, जिसका पीछा करने वो बस से उतर जाती है, लेकिन तब तक शेंग उसकी नज़रों से गायब हो जाता है और युशवान दुखी हो जाती है। वो फिर अपने घर पर पहुंचती है और हम देख पाते हैं कि युशवान अब भी शेंग के नंबर पर मैसेज किया करती थी। वो जानती थी कि शेंग वापस कभी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो उसे अपने दिन के बारे में रोज़ बताती थी और मैसेज करती थी। जिसके बाद हम युंजू नाम की एक टीनेज गर्ल को देखते हैं, जो कि युशवान की हमशक्ल थी। वो एक म्यूज़िक स्टोर पर काम करती थी। वो लास्ट डांस नाम का एक सॉन्ग भी सुन रही थी। तभी वहाँ पर 2 लड़के आ जाते हैं जिनका नाम था मोजुन और लीवई। असल में लीवई भी शेंग का ही हमशक्ल था, लेकिन मोजुन युंजू को पसंद करता था, जिसकी वजह से वो दोनों वहाँ पर आए थे, और वो दोनों लास्ट डांस एल्बम की एक कैसेट युंजू से मांगते हैं, पर असल में वो कैसेट आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। इसकी वजह से युंजू उन्हें उनका नाम और नंबर वहाँ पर लिखने के लिए बोलती है, ताकि वो स्टॉक आने पर उन दोनों को इन्फॉर्म कर पाए। और इस काम के लिए लीवई मोजन को भी एग्री करता है, पर मोजन बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, इसलिए लिनवाई अपना नाम और नंबर वहाँ पर छोड़कर चला जाता है।
सीन फिर वापस से यूशुआन पर आता है। आज यूशुआन का बर्थडे था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि हर साल शेंग उसके बर्थडे पर उसे सरप्राइज देता था और उसे खुश कर देता था। जिसके बाद वो एक क्लाइंट से मिलने के लिए किसी कंपनी में चली जाती है। जब वो लिफ्ट में होती है तो यही सब सोच रही थी कि शेंग आज अगर उसके साथ होता तो वो दोनों साथ में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते। वो ये भी विश करती है कि काश शेंग उसे कहीं पर देख जाए। तभी उसे लिफ्ट के बाहर शेंग कहीं जाते हुए नजर आता है, जैसे कि वो उसे कल भी दिखा था, पर कल की तरह वो इस बार भी उसके पीछे जाती है, लेकिन वो उसकी नज़रों से गायब हो जाता है। जिसके बाद यूशुआन ऑफिस चली जाती है। वहाँ पर किसी ने उसके लिए एक सरप्राइज केक रखा हुआ था। वो केक वैसा ही था जो कि हमेशा यूशुआन उसके लिए कट किया करता था। तभी उसे शेंग की मॉम का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि वो लोग कल शेंग का फ्यूनरल रखने वाले हैं, क्योंकि प्लेन क्रैश में उन्हें अभी तक शेंग की बॉडी नहीं मिली थी, पर अब उन्होंने मान लिया था कि वो सच में उन्हें छोड़कर जा चुका है। इसकी वजह से यूशुआन और भी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। इसीलिए वो कुनपू से बोलती है कि वो रात को उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने कैरियोके जाएंगे, जिसके बाद वो काफ़ी इंजॉय करती है। लेकिन सब जानते थे कि वो अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं है और शेंग को मिस कर रही है। अब केक कट करने की बारी आती है तो यूशुआन कैंडल्स ब्लो करने से पहले 3 विश मांगती है, जो उसने 3rd विश को सीक्रेट रखा था। और वो विश थी कि वो जब आंखें खोले तो उसके सामने शेंग हो। ऐसा उसने इसीलिए किया था क्योंकि हमेशा शेंग उसे कहा करता था कि उसे 3rd विश को सीक्रेट रखना चाहिए, उसके पूरे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे यूशुआन आँख खोलती है तो वहाँ पर शेंग नहीं होता। जिसके बाद वो अपने घर पर आ जाती है। वो शेंग का सोशल मीडिया अकाउंट देखकर उसे मिस करने लगी थी, पर तभी उसकी नज़र विक्की नाम की एक लड़की पर जाती है, जिसने शेंग की हर पोस्ट पर लाइक और कमेंट कर रखे थे। ये देखकर यूशुआन पता लगाने लग जाती है कि आखिर ये विक्की कौन है। अब वो शेंग के हर फ्रेंड को कॉल कर देती है। लास्ट में जब वो शेंग के बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है तो वो यूशुआन से पूछता है कि वो विक्की के बारे में जानकर क्या करेगी, क्योंकि शेंग तो 2 साल पहले ही मर चुका है। इस पर यूशुआन बोलती है कि इससे वो खुद को रिलैक्स कर पाएगी, क्योंकि अभी तो उसे यही लगता था कि शेंग उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो उसे दूर चला गया। पर अगर यूशुआन को ये पता चल जाता है कि शेंग उसे चीट कर रहा था तो वो उसके लिए कम रिग्रेट कर पाती और मूव ऑन कर पाती। इसकी वजह से शेंग का बेस्ट फ्रेंड उसे विक्की का एड्रेस भी दे देता है। अगले दिन यूशुआन विक्की से मिलने जाती है, जहाँ विक्की उसे सारी बात बता देती है कि असल में वो एक प्रपोजल एजेंसी में काम करती है और शेंग उसे हेल्प लेने के लिए आया था, क्योंकि वो यूशुआन को प्रपोज करना चाहता था। क्योंकि जब उसे पता चला कि यूशुआन का ट्रांसफ़र शंघाई में हो रहा है तो वो भी उसके साथ वहाँ पर जाना चाहता था। वो उसे अकेला छोड़कर हमेशा के लिए रिग्रेट फील नहीं करना चाहता था, पर यूशुआन उसके लिए नहीं मान रही थी। वो चाहती थी कि शेंग यहीं पर रहकर अपना फ्यूचर बनाए। इसके वजह से शेंग उसे शंघाई जाने के एक दिन पहले एयरपोर्ट पर प्रपोज करने वाला था और उसने एक अच्छा प्लान भी सोचा था कि वो पहले तो फ्लाइट मिस होने का एक्टिंग करेगा और फिर वो अपनी कार से रिंग निकालकर यूशुआन को शादी के लिए प्रपोज करेगा। लेकिन उस दिन उसका सारा प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि यूशुआन इस दिन इतनी ज़्यादा गुस्से में थी कि वो पहले ही टैक्सी करके फ्लाइट के लिए चली गई और विक्की को शेंग के कॉल आने पर प्लान कैंसिल करना पड़ा, जो कि उस दिन उसका आखिरी कॉल था जिस दिन विक्की ने शेंग से बात की थी। ये सुनकर यूशुआन और भी ज़्यादा हर्ट हो जाती है, क्योंकि वो तो यहाँ पर मूव ऑन करने के लिए आई थी, पर उसे ये सब जानकर अब और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था और गिल्टी फील हो रहा था। वो शेंग की कार में वही रिंग भी ढूंढती है और कार के बैक में उसे वो मिल जाती है, जिसे देखकर वो रोने लगती है, क्योंकि वो शेंग को बहुत मिस कर रही थी। फिर वो शेंग की कार ठीक करवाने मैकेनिक के पास भी जाती है, जहाँ उसे R2O का मैसेज आता है, क्योंकि उसने वो ऐप अपडेट कर लिया था। यूशुआन उसे ऐप में शेंग की फ़ोटो अपलोड करके उसके लोकल एक्स को सर्च करने की कोशिश करती है और उसे एक फ़ोटो मिल भी जाती है। लेकिन इस फोटो में शेंग के साथ यूशुआन भी थी और एक और लड़का भी था जिसे यूशुआन नहीं जानती थी। यहाँ तक कि यूशुआन को भी याद नहीं था कि उसने ये फ़ोटो कब क्लिक करवाई, और अगर वो लड़की यूशुआन नहीं थी तो आखिर वो कौन थी, जो सोचकर यूशुआन कंफ्यूज हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूशुआन इमेजिन कर रही थी कि शायद उस दिन वो शेंग की कार से गई होती तो वो उसे किस तरीके से प्रपोज करता और आज वो कितना ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि उसने शेंग की रिंग अपने हाथों में पहन ली थी और अब वो उस फोटो का पता लगाने के लिए R2O के पास जाती है। उसे पता चलता है कि वो फ़ोटो किसी ब्लॉग साइट पर 2010 में अपलोड हुई थी, लेकिन यूशुआन को पता था कि वो तो 2010 में शेंग को जानती भी नहीं थी, तो वो उसके साथ फ़ोटो कहाँ से क्लिक कर लेगी। इसके साथ वो उस लड़के को भी नहीं जानती थी जो कि उन दोनों के साथ उस फोटो में मौजूद था। इसीलिए अब यूशुआन खुद ही अपनी लोकल लाइक उस लड़की को सर्च करने चली जाती है।
सीन फिर यूनजुन पर आता है, जो कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने घर को क्लीन करती है और अपने ब्रदर के लिए भी यूनिफॉर्म रेडी करके उसे जगाने जाती है, क्योंकि आज उसके साथ साथ उसके ब्रदर का भी एग्ज़ाम था। पर उसका ब्रदर उसे काफ़ी रूडली बात करता है और उसके चक्कर में यूजुन लेट हो जाती है। उसकी बस भी छूट जाती है, जिसकी वजह से वो वॉक करते हुए स्कूल जा रही थी। लेकिन तभी लीवाई और मोजुन उसे रास्ते में मिल जाते हैं। उन दोनों के पास बाइक्स थी, जिसकी वजह से लीवाई मोजुन से कहता है कि वो यूनजुन को टाइम पर स्कूल पहुंचा सकता है, तो यूनजुन को उसके साथ बाइक शेयर कर लेनी चाहिए। इस पर वो भी मान जाती है और वो लोग स्कूल भी पहुंच जाते हैं। पर क्योंकि स्कूल में बाइक्स लेकर आना अलाउड नहीं था, इसीलिए उनकी टीचर उन्हें सॉरी लेटर लिखने की पनिशमेंट देते हैं। यहाँ जब वो तीनों ये काम कर रहे थे तो बाहर स्टूडेंट्स यूनजुन का मजाक बनाने लग जाते हैं कि यूनजुन जैसी इंट्रोवर्ट लड़की उन दोनों लड़कों के साथ क्या कर रही थी, वो ज़रूर उन दोनों को डेट कर रही है। जो सुनकर लीवाई उन स्टूडेंट्स को डराकर वहाँ से भेज भी देता है और एग्ज़ाम के बाद वो यूनजुन से बोलता है कि उसकी वजह से ही आज उन्हें सॉरी लेटर लिखना पड़ा है, तो आज यूनजुन को मोजुन के साथ ही घर पर जाना पड़ेगा। जिस पर वो मना करने लगती हैं, तो लीवाई उसे बोलता है कि वो वैसे भी यूनजुन को पसंद करता है, तो वो उसे घर ड्रॉप कर सकता है। इस पर मोजुन उसे ये सब कहने से मना करता है, तो लीवाई उसे कहता है कि अगर मोजुन उसे परसुएट नहीं करेगा तो लीवाई यूनजुन को परस्यू कर लेगा। लेकिन वो बस यहाँ पर मजाक कर रहा था, क्योंकि वो कभी भी उस लड़की को डेट नहीं कर सकता जिसे उसका बेस्ट फ्रेंड मोजुन पसंद करता हो। जिसके बाद वो दोनों वॉक करते हुए घर पर जाते हैं और यूनजुन नोटिस करती है कि मोजुन उसकी बात ठीक से सुन नहीं रहा था। इसीलिए मोजुन से पूछती है कि वो और लीवाई बेस्ट फ्रेंड कैसे बने, और मोजुन उसे बताते हैं कि असल में बचपन से ही मोजुन को अपने राइट ईयर से सुनाई नहीं देता था, जिसकी वजह से वो हेयरिंग एड पहनता था और सारे बच्चे उसका मजाक भी बनाते थे। लेकिन सिर्फ लीवाई ही था जिसने उसे नॉर्मल समझा और तब से वो दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। मोजुन फिर अपना हेयरिंग एड दिखाते हुए यूनजुन से भी पूछता है कि क्या उसे मोजुन की इस कंडीशन से कोई प्रॉब्लम है, जिस पर वो मना कर देती है और मोजुन खुश होकर कहता है कि अब से यूनजुन भी उसकी बेस्ट फ्रेंड है। अब हम वापस से यूशुआन को देखते हैं। वो शेंग की बेस्ट फ्रेंड से उनके स्कूल के टाइम की ईयर बुक्स भी मंगवा लेती है, क्योंकि उसे शक था कि ज़रूर शेंग उसे इसीलिए डेट कर रहा था क्योंकि वो लड़की यूशुआन की तरह दिखती थी। लेकिन जब वो शेंग की बेस्ट फ्रेंड को फ़ोटो दिखाती है तो वो कंफर्म करता है कि वो इतने सालों से शेंग के साथ था, लेकिन तभी भी उसने यूशुआन जैसी किसी भी लड़की को ना ही शेंग के साथ देखा था और ना ही कभी स्कूल में उसकी जैसी लड़की एग्जिस्ट करती थी। लेकिन वो लड़की फ़ोटो में तो दिख रही थी, इसलिए यूशुआन को उसका पता लगाना था, जिसमें उसकी फ्रेंड उसे उस टाइम पर फोकस करने के लिए कहती है जब वो शेंग से पहली बार मिली थी। और यूशुआन को याद भी आता है कि जब शेंग ने उसे कॉलेज में प्रपोज किया था तब यूशुआन ने उसे यही बोला था कि वो बहुत कम टाइम से उसे जानती है, तो वो उसे पसंद कैसे कर सकता है। इस पर शेंग ने यही कहा था कि भले ही वो अब यूशुआन को पसंद करता है, पर वो उसे बहुत टाइम पहले से ही जानता था। और एक बार शेंग ने अपनी फर्स्ट लव की पेंटिंग भी यूशुआन को दिखाई थी, जो कि एक हाई स्कूल गर्ल की पेंटिंग थी। ये सब सोचकर यूशुआन और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। जिसके बाद हम वापस से यूनजुन को देखते हैं। जब वो अपने घर जाती है तो देखती है कि उसके मॉम डैड एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि दोनों डिवोर्स लेने वाले थे। तभी वो यूनजुन को बुलाकर उससे पूछते हैं कि वो उन दोनों में से किसके साथ रहना चाहती हैं। इस पर वो उनसे बोलती है कि उन्हें पहले उसके ब्रदर के बारे में सोचना चाहिए, पर तभी उसके डैड बोलते हैं कि उसका ब्रदर तो वैसे भी उसके साथ ही रहेगा। और ये कहते ही उसके मॉम डैड वापस से लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि असल में वो दोनों यूनजुन के ब्रदर को अपने पास रखने के लिए लड़ाई कर रहे थे। इसकी वजह से यूनजुन गुस्सा होकर घर से बाहर आ जाती हैं। वहाँ पर उसे लीवाई मिल जाता है, जो उससे पूछता है कि इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है। इस पर वो कोई भी जवाब नहीं देती, जिसकी वजह से लीवाई उसे प्रॉमिस करता है कि अगर वो उसे अपना सीक्रेट बताएगी तो वो भी उसे अपना सीक्रेट बताएगा और दोनों इक्वल हो सकते हैं। जिसकी वजह से यूनजो भी उसे अपनी फैमिली के बारे में बता देती है। जब वो लीवाई के सीक्रेट के बारे में पूछती है तो बताता है कि उसके मॉम डैड भी कुछ यूनजो के मॉम डैड जैसे ही हैं, क्योंकि वो भी उसकी फीलिंग्स को नहीं समझते और उसे हाई स्कूल के बाद कनाडा लेकर जा रहे थे। जो सुनकर वो उससे पूछती है कि क्या मोजुन को इस बारे में पता है, तो लीवाई मना कर देता है, क्योंकि वो इस तरीके से मोजुन को हर्ट करके नहीं जाना चाहता था। यूनजो भी अब थोड़ी सी दुखी हो जाती है, तो लीवाई उससे पूछता है कि कहीं वो भी लीवाई को पसंद तो नहीं करने लग गई है, जिस पर वो मना कर देती है, क्योंकि वो उसे लाइक नहीं करती थी, पर वो उसे मिस ज़रूर करने वाली थी, क्योंकि उसे काफ़ी मुश्किल से अच्छे फ्रेंड्स मिलते थे और अब उनमें से एक उसे इतना जल्दी छोड़कर जाने वाला था, जबकि वो तो लीवाई को ठीक से जान भी नहीं पाई थी। सीन फिर से अब यूशुआन पर आता है, जहाँ पर कुनपो उसे बताती है
कि जिस फोटो के बारे में यूशुआन पता लगाना चाहती है वो असल में 32 रिकॉर्ड स्टोर नाम की एक जगह के सामने लिया गया था। और वो स्टोर भले ही बहुत टाइम पहले बंद हो गया था, पर उस स्टोर के ओनर ने एक कैफ़े ओपन किया था। अगर वो कैफ़े ओनर से उस फोटो के बारे में बात करते तो उन्हें कोई हिंट ज़रूर मिलेगा, जिसकी वजह से दोनों ही कैफ़े ओनर से बात करने के लिए चली जाती हैं। जैसे ही वो अंदर जाती हैं तो कैफ़े ओनर यूशुआन को युनजू के नाम से बुलाता है, जो कि यूशुआन को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी यूशुआन उसे वो फोटो दिखाती है तो कैफ़े ओनर उसे पहचान जाता है और बताता है कि ये फोटो में जो लड़की है वो उसकी न्यूज़ युनजू है, जो कि उसके स्टोर पर ही काम करती थी। और फोटो में जो लड़के थे वो भी उसके क्लासमेट्स थे और स्टोर पर हमेशा आया करते थे, पर कैफ़े ओनर को उन लड़कों का नाम नहीं पता था। तभी जब यूशुआन युनजू का कॉन्टैक्ट कैफ़े ओनर से मांगती है तब वो उन्हें बताता है कि यूजुन की डेथ को बहुत साल हो गए हैं और वो 1999 में ही दुनिया छोड़कर चली गई थी। ये सुनते ही यूशुआन तो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वो समझ पाती है कि अगर वो फोटो 1999 से पहले लिया गया था तो उस फोटो में शेंग या फिर यूशुआन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि उस टाइम पर तो वो सिर्फ 5 या 6 साल के थे। यानी कि उनके वर्ल्ड में दो ऐसे लोकल लाइक्स थे जो कि एक दूसरे से प्यार करते थे। और एक क्लियर होने के बाद यूशुआन और भी ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, जिसकी वजह से वो घर आकर बहुत ड्रिंक करती है और उसे अपने सामने शेंग भी नज़र आने लग जाता है, जो उसे समझा रहा था कि यूशुआन को ये एक्सेप्ट करना ही होगा कि शेंग हमेशा के लिए जा चुका है और उसने कभी यूशुआन को चीट नहीं किया, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था, जिसकी वजह से वो बहुत होती है। सीन फिर वापस से युनजू पर आ जाता है, जो कि अपने स्टोर में होती है। उसे जब पता चलता है कि लास्ट डांस एल्बम उनके स्टोर में आ चुकी है तो वो अगले दिन ही वो एल्बम लीवई के लिए लेकर चली जाती है। वो उसे एल्बम देना चाहती थी, पर लीवई और मोजुन दोनों ही उसके पास आकर उसे बात करने लग जाते हैं और वो दोनों युनजू से कहते हैं कि वो आज शाम उसके म्यूजिक स्टोर ज़रूर आएंगे, जिसके लिए युनजू उन्हें हाँ भी कर देती है। लेकिन तभी उन तीनों को साथ में देखकर स्कूल के लड़के ये बातें करने लग जाते हैं कि कल उन्होंने लीवई और यूजुन को पार्क में देखा था, ज़रूर उनके बीच में कुछ चल रहा है, जहाँ वो यूजुन के लिए घटिया चीज़ें बोलने लग जाते हैं। ये सुनकर मोजुन को काफ़ी गुस्सा आता है। वो उन लड़कों से फाइट भी करता है, जिसमें लीवे भी उसे सपोर्ट करता है। इसीलिए उन दोनों को टीचर से पनिशमेंट भी मिलती है। जिसके बाद हम वापस से यूशुआन को देखते हैं। वो शेंग की फ्यूनरल में गई हुई थी, जहाँ पर सभी लोग जब शेंग की बात करते और इमोशनल हो जाते हैं तो यूशुआन भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। वो ऑफिस जाकर वर्चुअल रियलिटी ऐप से शेंग को देखने लग जाती हैं, जहाँ वो उसके साथ कॉन्सर्ट में थी और वीआर की हेल्प से वो शेंग को हक भी करती है। पर असल में तो शेंग उसे छोड़कर चला गया था, जिसकी वजह से वो बहुत रोती है। और यहाँ वापस से युनजू को स्टोर में देखते हैं, जो कि उन दोनों के आने का वेट कर रही थी। रात होने पर भी जब वो दोनों वहाँ पर नहीं आते तो युनजू स्टोर बंद करके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी मोजुन और लीवे उसे सरप्राइज देते हैं, क्योंकि आज युजुन का बर्थडे था और वो उसके लिए केक भी लेकर आए थे। अब कैंडल्स ब्लो करने से पहले लीवे भी युजुन को उसकी थर्ड विश सीक्रेट रखने के लिए कहता है। उसके बाद दोनों मिलकर युजुन को एक वॉकमैन गिफ्ट करते हैं और लीवे मोजुन से कहता है कि अब उसे युजुन को उसके घर पर ड्रॉप कर देना चाहिए, पर युजुन उसके लिए मना कर देती है और मोजुन समझ जाते हैं कि असल में युनजू आज लीवई के साथ जाना चाहती थी। इसीलिए लीवई चुपचाप वहाँ से घर जल्दी जाने का बहाना करके चला जाता है। जब युनजू लीवई के साथ घर जाती है तो वो उसे अपनी थर्ड विश बताती है कि वो बस यही चाहती हैं कि एक दिन लीवई भी उसे इस तरीके से पसंद करे जिस तरीके से युनजू उसे करती है। जो सुनकर वो थोड़ा दुखी हो जाता है और वो युनजू से बोलता है कि वो उसे सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त की तरह देखता है और वो उसे पसंद नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो उसे पूछती है कि कहीं वो ये सब मोजुन की वजह से तो नहीं बोल रहा। पर वो इस पर भी मना करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद युजुन अपने घर जाती है, जहाँ वो नोटिस करती है कि उसके घर पर ना ही उसकी मॉम थी और ना ही उसका भाई, जिसकी वजह से वो ये सोचकर डर जाती है कि कहीं वो लोग उसे सच में छोड़कर तो नहीं चले गए। इसलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए रोड पर जाती है, जहाँ एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ यूशुआन भी शेंग की फ्यूनरल के बाद शेंग के घर पर ही होती है। तभी वहाँ पर उसके नाम का एक पार्सल आता है, जिसे लेकर वो अपने घर के लिए निकल जाती है। जब वो रास्ते में पार्सल देखती है तो उस पर किसी का भी नाम या फिर एड्रेस नहीं था। उसके अंदर बस वही लास्ट डांस एल्बम की कैसेट और वॉकमैन था, जिसे यूज़ करते करते यूशुआन शेंग के नंबर पर हमेशा की तरह मैसेज करती थी। लेकिन तभी अचानक से वो मैसेज शेंग को रिसीव भी हो जाते हैं और वो उन्हें सीन भी कर देता है, जो कि यूशुआन को काफ़ी अजीब लगता है। तभी उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो वो हॉस्पिटल बेड पर होती है और उसके सामने शेंग था, जिसे देखकर वो उसे हक कर लेती है और ये बोलकर रोने लग जाती है कि शेंग उसे अकेला छोड़कर क्यों चला गया था।
पर असल में तो वो लीवई होता है जो कि मोजून को देखकर उसे अपने आप से दूर कर लेता है। फिर वो दोनों यूशवान से पूछते हैं कि आखिर उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ। यहाँ पर असल में यूशवान की मेमोरी युनजो के साथ मिक्सअप हो गई थी, जिसकी वजह से उसे अपनी स्टोरी तो पता थी, लेकिन उसके साथ साथ उसे यूजुन के बारे में भी सब कुछ पता था। इसीलिए वो समझ जाती है कि उसके सामने जो लड़के हैं वो असल में लीवई और उसका फ्रेंड मोजुन है, जिसकी वजह से अब वो युनजुन बनकर उन्हें बताती है कि असल में वो अपनी मॉम और भाई को घर पर ना देखकर डर गई थी, इसीलिए उसका कार एक्सीडेंट हो गया। दूसरी तरफ हम युनजू के ब्रदर को देखते हैं जो कि अब भी वीडियो गेम खेलने में बिजी था। तभी यूशवान लीवई और मोजुन के साथ घर पर आती है, जहाँ वो अपने ब्रदर को बहुत डांटती है और अपनी मॉम पर भी चिल्लाती है कि वो उसकी केयर क्यों नहीं कर सकती, जो देखकर सभी लोग शॉक थे क्योंकि यूजिन पहले तो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट और साइलेंट लड़की थी, लेकिन अब तो वो तेज़ आवाज़ के साथ उन पर चिल्ला भी रही थी। इसकी वजह से वो उसे हॉस्पिटल भी लेकर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर यूशवान से कुछ सवाल करता है कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ और उसका घर कहाँ पर है। जो सब सुनकर वो कंफ्यूज हो जाती है कि उसे युनजू बनकर आंसर करना चाहिए या फिर यूशवान बनकर। तभी उसे अपने अंकल से पता चलता है कि यूशवान ने उन्हें गलत बताया कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि उन्हें तो उसकी बॉडी रोड के साइड पर मिली थी और उसकी इंजरी देखकर भी ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पर पीछे से किसी ने अटैक किया हो, यानी कि उसका कार एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था। इसीलिए यूशवान और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर यूजुन के साथ क्या हुआ था। दूसरी तरफ लीवई मोजुन से बात करने की कोशिश करता है, पर मोजुन उसे थोड़ा सा नाराज़ था क्योंकि उसने युनजू के बर्थडे के दिन उन दोनों का पीछा किया था और उसने ये भी सुन लिया था कि युनजू लीवई को पसंद करती है। पर मोजुन इस बात से नाराज़ नहीं था। असल में वो लीवई के युनजू को रिजेक्ट कर देने से नाराज़ था, क्योंकि उसे लग रहा था कि युनजू ने ये सब डिप्रेशन में आकर किया, क्योंकि लीवई ने उसे डिसलाइक कर दिया और मोजुन चाहता था कि अगर युनजू लीवई को पसंद करती है तो लीवई को भी उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जो कहकर मोजुन वहाँ से चला जाता है, यानी कि अब भी वो खुद को सैक्रिफाइस करके अपनी फ्रेंडशिप और यूजुन के बारे में सोच रहा था। तो उसके बाद हम देखते हैं कि यूशवान जब यूजुन के घर पर जाती है तो वो काफ़ी अजीब बिहेव करती है, क्योंकि ना ही उसे ये पता था कि उसकी मॉम नाइट शिफ्ट पर जाती है और ना ही उसे ये पता था कि उसका रूम कौन सा है, जिसकी वजह से वो अपना रूम ढूंढकर वहाँ पर रखी हुई सारी चीज़ों को चेक करने लग जाती हैं। उसमें से यूजुन की एक डायरी मिलती है जिसमें उसने अपनी फीलिंग्स लिखी हुई थी कि वो अपनी दुनिया में कितनी ज़्यादा अकेली है और उसे शायद ही कोई आगे चलकर याद रखने वाला है। लेकिन फिर उसकी लाइफ में लीवे आया जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और वो हमेशा उसके पास रहकर हैप्पी फील करती थी। यूशवान फिर उसका बैग भी चेक करती है तो उसके अंदर उसे वही वॉकमैन और कैसेट मिलती है जो कि यूशवान को अपने वर्ल्ड में मिली थी, और इस वॉकमैन की वजह से ही वो यूजुन की जगह पर आई थी जहाँ वो उस वॉकमैन को वापस से स्टार्ट करने वाली होती है। पर उससे पहले ही लीवे उसकी खिड़की के बाहर आ जाता है तो यूशवान उसके साथ वॉक पर चली जाती है, जहाँ वो लीवे से बात कर रही थी कि वो उसे प्रपोज कैसे कर सकती है, क्योंकि ये तो यूशवान का स्टाइल नहीं है और वो तो खुद ही लोगों को अपने प्यार में फंसा देती है। वो बार बार अब लीवई को शेंग भी बुला रही थी, इसलिए लीवई उससे पूछ ही लेता है कि वो आखिर उसे कुछ छुपा तो नहीं रही, अगर वो कुछ शेयर करना चाहती है तो कर सकती है। जिस पर वो उसे बताती है कि वो खुद भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि अब यूशवान को लग रहा था कि शायद वो इस वर्ल्ड से बिलोंग करती है और जब उसका एक्सीडेंट हुआ होगा तभी यूशवान ने एक ड्रीम देखा होगा जिसमें वो यूशवान और शेंग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और शेंग के चले जाने के बाद भी यूशवान उसके लिए ही जी रही थी। जो सब सुनकर लीवई को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो ये भी कहने लग जाता है कि उसे नहीं पता कि युनजू उससे इतना प्यार करती है। इस पर यूशवान कहती है कि वो कोई स्टोरी नहीं सुना रही है और उसने ये सब एक्सपीरियंस किया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है और ना ही वो लीवई को पसंद करती है, क्योंकि वो तो शेंग को पसंद करती है और शेंग लीवई के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो सुनकर लीवई हर्ट होता है और कहता है कि कहीं युनजू ये सब इसीलिए तो नहीं कर रही क्योंकि उसने युनजू को रिजेक्ट कर दिया था। जिस पर यूशवान उसे किक करके ये कहकर चली जाती है कि ज़रूर लीवई को बुरा लग रहा है क्योंकि वो भी उसे पसंद करता है। और ये सब देखकर लीवई शॉक था कि आखिर युनजू इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब से हो गई। यूशवान भी अब घर जाकर लास्ट डांस सॉन्ग सुनती है और लीवई भी वही सॉन्ग सुनता है जहाँ वो दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। लेकिन उस रात यूशवान को एक और सपना आता है जहाँ वो अपने आप को शेंग के साथ देखती है। अगले दिन जब वो उठती है तो सोचने लग जाती है कि अगर शेंग और यूशवान बस उसके ड्रीम्स में होते तो उसे ये सब इतना रियल कैसे लगता है। वो समझ चुकी थी कि लीवई अलग है और शेंग अलग है और वो युनजू नहीं बल्कि यूशवान ही है।
फिर वो अलार्म क्लॉक की आवाज़ सुनकर अपने ब्रदर को उठाने जाती है। इस बार उसका ब्रदर उसे रूडली बिहेव नहीं करता, क्योंकि यूशुआन उसे स्कूल के लिए उठाती ही नहीं है और अपना ब्रेकफास्ट करने में बैठ जाती है, जिसकी वजह से उसका भाई उस पर चिल्लाता है। तब यूशुआन उसे चुप कर देती है और उसे काफ़ी रूडली कहती है कि अगर अब से उसकी अलार्म क्लॉक 1 मिनट से ज़्यादा बजी तो वो उस पर ठंडा पानी डालकर उसे नींद से उठाएगी, जो सुनकर उसका भाई भी डर जाता है। यूशुआन फिर अपनी मॉम को हैंगओवर टी बनाकर देती है और वो उन्हें अल्कोहल के बारे में भी बहुत कुछ बता रही थी, जिससे कि उसकी मॉम उस पर गुस्सा करती है कि वो एक हाई स्कूल गर्ल है, तो उसे ये सब कैसे पता है। इतना सुनते ही यूशुआन वापस से कन्फ्यूज हो जाती है कि अगर वो सच में युंजू है तो उसके पास ये सारी नॉलेज कहाँ से आई, क्योंकि इतना सब कुछ तो वो अपने छोटे से ड्रीम से नहीं सीख सकती थी। जिसके बाद हम लीवई और मोजन को देखते हैं। मोजन अब भी लीवई से नाराज था। इसकी वजह से लीवई उसे सॉरी कहता है और अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों यूजिन पर अटैक करने वाले क्रिमिनल को ढूंढेंगे और वो यूजिन को भी प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें डर था कि वो अटैकर यूजिन पर वापस से अटैक कर सकता है। इसीलिए दोनों क्लास स्किप करके युंजू के घर भी चले जाते हैं। उसे बताते हैं कि वो उसे प्रोटेक्ट करने आए हैं। ये सुनकर वो हंसने लग जाती हैं कि उसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसे ये ज़रूर याद करना था कि उसके साथ उस रात कार एक्सीडेंट में हुआ क्या था। इसीलिए ये लोग अब उसी लोकेशन पर जाते हैं जहाँ पर कार ने उसे हिट किया था। पर मोजन और लीवे उसे बताते हैं कि उन्हें तो यूजन इस लोकेशन पर नहीं मिली थी जहाँ पर उन्हें यूजन मिली थी। वो जगह तो कार एक्सीडेंट वाली लोकेशन से भी काफ़ी दूर थी। इसकी वजह से वो लोग कुछ पता नहीं लगा पाते। तभी यूशुआन अपने ड्रीम्स के बारे में मोजन को बताती है और ये भी कहती है कि इस बारे में उसने सिर्फ लीवे को बताया है, जो कि उससे कल मिलने आया था। ये सुनकर मोजन वापस से लीवे से नाराज़ हो जाता है, क्योंकि उसने उसे सच नहीं बताया। जिसके बाद मोजन यूशुआन को उसके घर ड्रॉप करने भी जाता है और वो उसे अपनी फीलिंग्स भी बता देता है कि वो उसे स्टोर में आने से पहले ही जानता था, क्योंकि यूजन भी उसी की तरह ही थी और दोनों बाकी दुनिया से अलग चलते थे। इसकी वजह से वो उसे पसंद करता है और वो ये सब इसीलिए बता रहा है क्योंकि वो चाहता था कि यूजन भले ही उसे रिजेक्ट कर दे, पर वो ये सब हमेशा याद रखे। और अगर सच में उसे लीवई की जगह शेंग से प्यार है तो मोजन उसे कभी तो परस्यूट कर सके। जिसकी वजह से यूशुआन को भी बहुत कुछ समझ में आ जाता है और वो हर चीज़ अपनी डायरी में लिखती है, क्योंकि अब वो हर रोज़ उन दोनों के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी थी। जहाँ पर हम इन्हें वही वाली फ़ोटो भी क्लिक करते हुए देख पाते हैं जो कि रियल वर्ल्ड में यूशुआन को मिली थी। लेकिन अभी यूशुआन को एक बात क्लियर नहीं थी कि उसके सामने जो लीवई है वो असल में शेंग है या फिर नहीं, जिससे वो प्यार करती है। यूशुआन फिर स्टोर पर चली जाती हैं। तभी पुलिस ऑफिसर उससे कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं, क्योंकि जिस लोकेशन पर उन्हें वो मिली थी वहीं आसपास उन्हें एक टूटा हुआ हेयरिंग एड भी मिला था, जो देखते ही यूशुआन को याद आता है कि मोजन भी हेयरिंग एड यूज़ करता है। उस रात भी वो किसी कार से टकराई नहीं थी, बल्कि उसे किसी ने कार के सामने आने से बचा लिया था, पर कोई उसे ज़बरदस्ती उस लोकेशन पर लेकर गया था और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। जहाँ से युनजुन ने भागने की कोशिश की तो उस अटैकर ने उसके सर पर पत्थर से मार दिया और वो बस इतना ही देख पाई कि वो अटैकर स्कूल यूनिफॉर्म में था। तो सब सोचने की वजह से यूशुआन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं। तभी जैसे ही वो आंख खोलती है तो वो बस के अंदर होती है, यानी कि वो वापस से अपने रियल वर्ल्ड में आ चुकी थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर युंजू रियल है या फिर यूशुआन। जहाँ पर हम किसी को उस पर नज़र रखते हुए भी देख पाते हैं। असल में वो लड़का लीवई था जो कि अब ओल्ड हो चुका था। उसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि यूशुआन बस में सोते सोते दूसरे सिटी में आ चुकी थी, इसीलिए वो उसी बस से अपने घर जाने के लिए भी निकल जाती है। उसके पीछे बैठा था लीवई, जो कि यूशुआन पर ही नज़र रख रहा था और यूशुआन जो भी मैसेज शेंग को करती है उन्हें लीवई अपने फ़ोन से सीन करता है। इसके बाद यूशुआन अपने घर पर चली जाती है और वो अब भी उस वॉकमैन को देखकर सोच रही थी कि वो सच में उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करके आई थी या फिर वो बस में सोकर वो अजीब सपना देख रही थी, क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसे अपने ड्रीम में ही काफ़ी दिन बीत गए हैं। जिसके बाद वो अपना फ़ोन भी चेक करती है और वो ये देखकर शॉक थी कि शेंग को किए हुए सारे मैसेजेस सीन हो चुके हैं। इसलिए वो उसके नंबर पर कॉल भी करती है, पर दूसरी तरफ लीवई कॉल नहीं उठाता। वो बस यूशुआन के मैसेज देखकर उसके वॉइसमेल सुनकर उसको याद करता है और हम ये भी जान पाते हैं कि लीवई अब भी युंजू के अंकल के साथ ही रहता था और अंकल सब कुछ जानते थे। वो चाहते थे कि लीवई धीरे धीरे सब कुछ यूशुआन को सच बता दे। जिसके अगले दिन यूशुआन जब ऑफिस जाती है
तो वो कुनपू के शेंग के नंबर के बारे में बताती है और वो जानना चाहती थी कि इतने सालों बाद शेंग का नंबर कौन यूज़ कर रहा है, जिसमें आटो भी उसकी हेल्प करता है। वो लोग उस नंबर के बिल्स और उस नंबर के IP एड्रेस से उसकी लास्ट लोकेशन भी एक वेबसाइट हैक करके निकाल लेते हैं। असल में वो IP एड्रेस था कैफ़े 32 का, और जो इंसान उस नंबर के लिए बिल्स भर रहा था वो था लीवई, जिसका क्रेडिट कार्ड कनाडा से रजिस्टर्ड था। जहाँ लीवई का नाम देखते ही यूशुआन शॉक हो जाती हैं कि अगर वो सब चीज़ें उस सपने में देख रही थी तो लीवई रियल लाइफ में एग्जिस्ट कैसे कर सकता है। इसीलिए वो कुनपू के साथ कैफ़े 32 जाने के लिए निकल जाती हैं। रास्ते में उसे वापस से शेंग नजर आता है, जिसका इस बार यूशुआन पीछा भी करती है और वो उसे कैफ़े 32 के अंदर जाते हुए देखती हैं, लेकिन तभी कुनपू उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है, जिसकी वजह से शेंग गायब हो जाता है। और जब अंदर जाकर यूशुआन वहाँ पर काम करने वाले एक लड़की से पूछती है तो वो उसे बताता है कि उसने तो अंदर आते हुए किसी को भी नहीं देखा और ना ही उनके कैफ़े में कोई लीवई नाम का लड़का काम करता है। इसकी वजह से अब यूशुआन युनजू के अंकल से मिलने का डिसाइड करती हैं, पर वो भी किसी काम से बाहर गए हुए थे। तो यूशुआन पूरे दिन वहीं पर बैठकर अंकल का वेट करती हैं ताकि वो उसके बारे में इनसे बात कर पाए, लेकिन रात होने के बाद भी वो नहीं आते और कैफ़े क्लोज हो जाने की वजह से यूशुआन को भी वापस जाना पड़ता है। लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इसलिए वो लड़का यूशुआन को एक अम्ब्रेला भी दे देता है। असल में वो अम्ब्रेला लीवई ने यूशुआन के लिए भेजा था, जहाँ पर वो लड़का लीवई से पूछता है कि वो यूशुआन की इतनी केयर क्यों करता है, क्या लीवई उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, जिस पर लीवई कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद हम देखते हैं कि यूशुआन एक साइकेट्रिस्ट के पास जाती हैं। वो था डॉक्टर शी, जो कि यूशुआन को शेंग के एक्सीडेंट के बाद से ट्रीट कर रहा था। उसे इतने सालों से प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा था, इसकी वजह से यूशुआन अपनी मेडिसिन चेंज करवाने के लिए आई थी। डॉक्टर शी उसे इन सब का रीज़न पूछता है, तो यहाँ पर यूशुआन उसे अपने ड्रीम के बारे में भी बता देती है कि वो अपने ड्रीम में युनजू बन गई थी और उसने अपने बॉयफ्रेंड जैसे ही दिखने वाली लड़के लीवई को भी देखा था। उसे सब कुछ रियल लग रहा था। ये सुनकर डॉक्टर शी थोड़ा सा सरप्राइज रह जाता है और यूशुआन को ये कहकर घर भेज देता है कि ज़रूर उसकी मेडिसिन में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, मेडिसिन के ज़रूर साइड इफ़ेक्ट हो रहे होंगे, जिसकी वजह से उसे ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं। पर यूशुआन के जाते ही वो अपने क्लोजेट से एक बॉक्स निकालता है जिसमें युनजू के मर्डर की न्यूज़पेपर कटिंग थी और युनजू के कुछ फोटोग्राफ्स भी थे। यानी कि डॉक्टर शी ज़रूर कुछ तो छुपा रहा था। दूसरी तरफ यूशुआन को युनजू के अंकल का कॉल आता है। वो उससे मिलने के लिए जाती हैं, जहाँ पर वो उन्हें सब कुछ बता देती है। अंकल को भी उस पर थोड़ा सा यकीन हो चुका था और वो यूशुआन को भी यही समझाते हैं कि वो सब कुछ उसका ड्रीम तो नहीं हो सकता, ज़रूर इन सब के पीछे कोई कोइंसिडेंस होगा। इसकी वजह से वो उसे युनजू की डायरी भी दे देते हैं। जब घर आकर वो उस डायरी को पढ़ती हैं तो उसे अपनी हैंडराइटिंग में वो सब कुछ लिखा हुआ मिलता है जो कि उसने लीवई और मोजुन के बारे में लिखा था, और उसे समझ आ जाता है कि वो सब उसका कोई ड्रीम नहीं था, वो ज़रूर टाइम ट्रैवल करके पास में गई थी, जो कि बिल्कुल सच था। असल में वो वॉकमैन ही टाइम में पीछे जाने का पोर्टल था, जिसे यूज़ करके ये यूशुआन 2019 से सीधा 1998 में टाइम ट्रैवल करके गई थी और वापस भी उसी तरीके से आई थी। जिसके बाद वो 1998 में वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन एकदम से वो खुद को ही पागल समझने लग जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो टाइम ट्रैवल करे। अगले दिन वो ऑफिस जाती है तो उसकी बॉस उसे बहुत समझाती है कि यूशुआन को शेंग की सारी मेमोरीज को लेट गो कर देना चाहिए, क्योंकि उसको एक बार फिर से शंघाई जाने का मौका मिलने वाला था और उसकी बॉस चाहती थी कि यूशुआन सब कुछ भूल कर वहाँ पर चली जाए। इस पर वो भी मान जाती है और वो शेंग से जुड़ी हुई हर चीज़ अपने घर से बाहर निकालने वाली होती है। लेकिन तभी अचानक से उसे युनजू की डायरी का एक पेज खुला हुआ दिखता है, जिस पर उसे कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखता है कि वो 1998 में जाने के लिए वॉकमैन में लास्ट डांस गाना सुनने लग जाती है, जिससे वो वापस उसी टाइम में पहुंच जाती हैं जब पुलिस ऑफिसर्स उससे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे। जिससे यूशुआन समझ जाती है कि वो 1998 अक्टूबर में आ चुकी है और वो यूरी की बॉडी में है। यानी कि युनजू ने 1998 में जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया था वो सब यूशुआन भी किसी वजह से देखने वाली थी। ये सुनते ही वो शॉप से भाग जाती हैं और जल्दी से लीवई को ढूंढने जाती हैं, क्योंकि जिस पेज को देखकर यूशुआन वापस से 1998 में आई थी उस पर शेंग का ही नाम लिखा हुआ था। उसे लग रहा था कि लीवई ही शेंग है, जहाँ पर उसे अपने और शेंग का एक मोमेंट भी याद आता है जब उन दोनों ने प्रॉमिस किया था कि अगर वो कभी पास में जा पाए
तो यूशुआन ज़रूर पास्ट वाले शेंग से मिलेगी और उसे बताएगी कि वो उसकी फ्यूचर लव है। यही काम यूशुआन आज लीवई को बताकर करने वाली थी। इस वजह से वो इमोशनल होकर लीवई तक पहुंच भी जाती है। लेकिन जब वो देखती है कि उसका ध्यान तो दूसरी लड़कियों को घूरने में था, तो ये देखकर वो लीवई को किक भी कर देती है। तब उसे ये भी समझ में आता है कि अगर वो सच में 1998 में है तो लीवई शेंग कैसे हो सकता है, क्योंकि 1998 में तो शेंग सिर्फ 5 या फिर 6 साल का होगा। ये सोचकर वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसकी डायरी में से वो नाम भी हट चुका था, यानी कि अब तक युनजू या फिर यूशुआन शेंग से नहीं मिली थी। दूसरी तरफ हम लीवई और मोजुन को देखते हैं, जहाँ पर लीवई उसे युनजू के रोने के बारे में बताता है। तो मोजुन लीवई से कहता है कि अब से मोजू ने युनजू के क्लोज आना चाहता था, क्योंकि वो उसे पसंद करता था और परसुएट करना चाहता था। इसकी वजह से वो लीवई को भी युनजू की केयर करने से मना करता है और खुद युनजू को घर ड्रॉप करने चला जाता है। इसकी वजह से लीवई मोजुन से नाराज़ हो जाता है, क्योंकि वो एक लड़की की वजह से उनकी फ्रेंडशिप खराब कर रहा था। लेकिन इसके साथ साथ लीवई को थोड़ा सा जेलस भी फील हो रहा था, क्योंकि मोजुन युनजू के साथ था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूशुआन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अगर लीवई शेंग नहीं है तो वो पास्ट में वापस क्यों आई है और उसे अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में चले जाना चाहिए, जिसके लिए वो लास्ट डांस सुनकर जाने की कोशिश भी करती है। पर पूरी रात कोशिश करने के बाद भी उसकी आंख युनजू के रूम में ही खुलती है। तभी उसकी मॉम भी उसे स्कूल के लिए उठाने आ जाती है, पर क्योंकि वो पूरी रात नहीं सोई थी तो वो अपनी मॉम को भी वहाँ से बाहर भेज देती है और सोने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ लीवई स्कूल में युनजू को ना देखकर उसे मिस कर रहा था, इसीलिए वो क्लास बंक करके उससे मिलने के लिए जाता है, ताकि वो जान पाए कि कल युनजू रोते रोते उसे ढूंढते हुए क्यों आई थी। और वो उसके रूम के बाहर जाकर आवाज़ लगाता है, जिसकी वजह से यूशुआन की नींद वापस से डिस्टर्ब हो जाती है। और फिर लीवई उसे अपने साथ एक पार्क में लेकर जाता है। वो उसे बताता है कि वो अपनी फीलिंग्स बताने के लिए उसे वहाँ पर लेकर आया है, लेकिन यूशुआन बहुत ज़्यादा नींद में थी, इसलिए वो इरिटेट होकर उसे सब कुछ जल्दी से बताने के लिए कहती है। तब लीवई उसे बताता है कि वो पहले तो युनजू को लाइक नहीं करता था और उसने युनजू से बात करना भी शुरू इसीलिए किया था क्योंकि वो बस अपने बेस्ट फ्रेंड मोजुन की हेल्प करना चाहता था। लेकिन युनजू के एक्सीडेंट के बाद से ही वो उसके बहुत क्लोज आ गया था। असल में वो यूशुआन के क्लोज आ गया था और उसे पसंद करने लगा था, लेकिन वो अपनी फ्रेंडशिप भी मोजुन से ख़राब नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से वो अब तक उसे अपनी फीलिंग्स छुपा कर रख रहा था। और आज उसने ये सब यूजुन से पहली बार शेयर किया था। पर जब वो यूशुआन की तरफ मुड़कर देखता है तब तक वो आराम से वहाँ पर सो गई थी, यानी कि उसने उसकी एक भी बात नहीं सुनी थी। जिसके बाद लीवई भी उसके पास आकर सो जाता है। जब यूशुआन की आंख खुलती है तो वो अपने सामने लीवई को इस तरीके से सोता हुआ देखकर सोचने लग जाती है कि आखिर वो शेंग की तरह क्यों दिखता है और उन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि असल में इस पार्क में यूशुआन पहले भी शेंग के साथ आई हुई थी और वो दोनों वहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे, जिसकी वजह से यूशुआन लीवे को उस पार्क में देखकर थोड़ी सी कंफ्यूज थी। तभी लीवे भी नींद से जाग जाता है और दोनों घर जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में भी यूशुआन उसे ही देखती रहती है क्योंकि उसे सच में उसके अंदर शेंग नजर आ रहा था और कुछ हद तक शेंग और लीवे का बिहेवियर भी एकदम सेम था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोजुन अपनी ग्रैंडमा के साथ पुलिस स्टेशन जाता है क्योंकि पुलिस को युनजू के अटैक लोकेशन पर वो हियरिंग एड मिला था। असल में वो मोजुन का था। इसकी वजह से मोजुन उनका प्राइम सस्पेक्ट बन गया था कि ज़रूर उसने युनजू पर अटैक किया होगा और उसे मारने की कोशिश की होगी। ये सुनकर मोजुन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। इधर यूशुआन भी घर पहुँच गई थी। उसे याद आता है कि युनजू के अंकल ने उसे बताया था कि अगर यूशुआन पास में जा पा रही है तो उसका युनजू से कोई तो कनेक्शन होगा, क्योंकि युनजू की डेथ 1999 की न्यू ईयर ईव पर हो गई थी। असल में उस दिन किसी ने उसका मर्डर किया था, जो शायद यूशुआन पास में जाकर रोक सकती थी और युनजू को बचा सकती थी। पर अब यूशुआन के पास सिर्फ 1 महीना था, क्योंकि वो नवंबर 1998 तक तो आ गई थी। अगर उसने युनजू को यानी कि खुद को अभी नहीं बचाया तो वो इस टाइमलाइन में मारी जाएगी, जो सोचकर यूशुआन समझ जाती है कि उसे वापस से प्रेजेंट टाइमलाइन में जाने का रास्ता निकालना होगा, क्योंकि अब तो वो सॉन्ग सुनकर प्रेजेंट में भी नहीं जा पा रही थी। तभी उससे बात करने उसके अंकल आ जाते हैं, जो कि यूशुआन को थोड़े समझदार लगते हैं। इसीलिए वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो यूशुआन है और 2019 से आई है
और वो डायरी भी उसे फ्यूचर में उसके अंकल ने ही दी है। तो सब सुनकर अंकल उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब ये लग रहा था कि युंजू के सर पर चोट लगने की वजह से वो ये सब बातें कर रही थी। लेकिन ये सब बातें युंजू का ब्रदर भी सुन लेता है। अगले दिन फिर लीवी स्कूल जाता है, तो वो अभी मोचुन के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उन दोनों की फ्रेंडशिप खराब हो चुकी थी। लेकिन जब वो स्कूल जाता है तो देखता है कि कुछ स्टूडेंट्स मोचुन को परेशान कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका था कि मोचुन कल पुलिस स्टेशन गया था, क्योंकि वो प्राइम सस्पेक्ट है, तो उसे स्कूल से भी निकालने वाले हैं। जो सुनकर लीवी इन स्टूडेंट से लड़ाई करता है, लेकिन तभी स्कूल प्रिंसिपल मोचुन को अपने ऑफिस बुला लेता है और वो ये भी कंफर्म कर देता है कि अगर मोचुन क्रिमिनल प्रूव हो गया तो उन्हें उसे स्कूल से निकालना ही होगा। इसकी वजह से लीवे बहुत डर जाता है और वो उसी वक्त यूशवान को सब कुछ बताने चला जाता है। यूशवान उसके साथ अब स्कूल आती है तो देखती है कि मोचुन सामने से रोते हुए आ रहा था, इसलिए वो मोचुन को अपने साथ लेकर जाती है। वो उसे बताता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि वो तो उसे पसंद करता था। और एक बार जब स्कूल में किसी ने उसके लिए गलत बोला था, तब मोचुन ने ही उन लड़कों से फाइट की थी। वो उसके साथ गलत नहीं कर सकता, इस पर वो भी उसके ऊपर ट्रस्ट करती है। और उसी टाइम मोचुन के साथ पुलिस स्टेशन जाती है। ये स्टेटमेंट देती है कि जिस रात उस पर अटैक हुआ था उससे पहले उसने अपना बर्थडे लीवे और मोचुन के साथ सेलिब्रेट किया था। तब मोचुन का हेयरिंग एड स्टोर के बाहर ही गिर गया था, इसकी वजह से यूशवान ने वो अपने पास ही रख लिया और वो अगले दिन मोचुन को वो देने वाली थी, पर उससे पहले उस पर अटैक हो गया। ये सुनकर पुलिस भी मोचुन का नाम सस्पेक्ट लिस्ट से हटा देती है और उसका नाम क्लियर हो जाता है। तो इसके बाद तीनों नूडल्स खाने के लिए जाते हैं। यहाँ पर यूशवान मोचुन को ये बताकर उन दोनों के बीच में सब कुछ सॉल्व कर देती हैं कि असल में लीवे अगर यूशवान को सब कुछ नहीं बताता तो यूशवान मोचुन की हेल्प नहीं कर पाती। इसकी वजह से मोचुन और लीवे की दोस्ती वापस से बन जाती है। तब यूशवान नोटिस करती है कि लीवे भी बिल्कुल शेंग की तरह ही नूडल्स में बहुत सारा विनेगर डालकर खा रहा था, इसीलिए वो लीवे का एक टेस्ट भी लेती हैं कि वो शेंग है या फिर नहीं। वो उन दोनों को एक जोक सुनाती है। असल में ये जोक शेंग ने यूशवान को सुनाया था और शेंग तो उस जोक पर बहुत ज़्यादा हंसता था, लेकिन जब लीवे वो जोक सुनता है तो उसे बिल्कुल भी हंसी नहीं आती और वो यूशवान को ये तक कह देता है कि वो कितनी अनफनी है, जिसकी वजह से वो गुस्सा होकर कॉफ़ी पीने के लिए चली जाती है और सोचने लग जाती है कि वो बेकार में लीवे का टेस्ट ले रही थी, वो शेंग हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ युंजू की मॉम अंकल को बताती है कि युंजू आज भी स्कूल नहीं गई और वो इतने दिनों से घर पर रहकर अपना टाइम वेस्ट कर रही है, जिसकी वजह से अंकल को एक आइडिया आता है। वो जब यूशवान से मिलने के लिए जाते हैं तो वो उसे ये भी कहते हैं कि उन्हें यूशवान की बात पर यकीन हो गया है कि वो फ्यूचर से आई है और वो युंजू नहीं बल्कि यूशवान है। लेकिन अब वो ये चाहते हैं कि जब तक यूशवान युंजू की बॉडी में है तो वो युंजू का प्रेजेंट टाइम वेस्ट ना करे और जिस तरीके से युंजू पढ़ाई करती थी और नॉर्मल लड़की की तरह रोज स्कूल जाती थी वैसे ही यूशवान भी जाए, जिस पर वो भी मान जाती है। लेकिन ये सब तो अंकल ने उसकी भलाई के लिए ही किया था, ताकि वो उसे ठीक कर पाए। जो चीज़ वो युंजू के ब्रदर को भी समझा देते हैं कि वो युंजू को परेशान ना करे, पर कहीं ना कहीं युंजू के ब्रदर को भी यही लगता था कि युंजू सच में बदल गई है और ये लड़की युंजू हो ही नहीं सकती। तो इसके बाद हम लीवे को देखते हैं। वो अपने घर पर यूशवान के जोक को याद करके काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था और उस टाइम वो इसलिए नहीं हंसा था क्योंकि वो यूशवान को इरिटेट होते हुए देखना चाहता था। अगले दिन हम देखते हैं कि यूशवान स्कूल जाती हैं तो सबसे पहले उसे मैथ्स टेस्ट देना पड़ता है। उसके बाद वो स्कूल की टीम के साथ फुटबॉल भी खेलती हैं, जहाँ पर सब उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होते हैं क्योंकि उनजो जैसी इंट्रोवर्ट लड़की बास्केटबॉल खेल रही थी और वो जीत भी रही थी। इसकी वजह से मोचुन और लीवे भी उसे चीयर करते हैं। जब लीवे कुछ लड़कों को युंजू की तारीफ करते हुए सुनता है कि वो स्माइल करते हुए बहुत ही प्रिटी लगती है तो उसे जेलसी फील होने लग जाती है। इसकी वजह से वो उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और युंजू को चीयर करता है। लेकिन एक और इंसान था जो कि युंजू से काफ़ी जेलस हो रहा था और वो थी असल में युंजू की क्लासमेट, क्योंकि वो लीवे को पसंद करती थी। लीवे को युंजू के क्लोज जाता हुआ देखकर और बाकी क्लासमेट्स को भी युंजू की तारीफ करते हुए देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ मोचुन और लीवे यूशवान से बात करते हैं कि वो इतनी कैसे बदल गई, क्योंकि पहले तो किसी से भी वो बात नहीं करती थी और अब तो उसके इतने सारे फ्रेंड्स बन गए हैं। ना ही उन्होंने कभी भी युंजू को बास्केटबॉल खेलते हुए देखा था।
क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो युंजू काफ़ी वीक लड़की थी जो कि बस अपने में रहती थी। उन्हें शक था कि कहीं युंजू के सर पर लगने की वजह से उसके अंदर डुअल पर्सनालिटी तो नहीं आ गई, क्योंकि सच में वो किसी सुपरनैचुरल तरीके से अचानक से बदल गई थी। जिस पर युशवान उन्हें बताती है कि वो ये सब अपने अटैकर का ध्यान उस पर खींचने के लिए कर रही है, क्योंकि उसे यकीन था कि जिसने भी उसे मारने की कोशिश की थी वो इंसान स्कूल में ही है, क्योंकि उसने अटैकर को स्कूल यूनिफॉर्म में देखा था और वो एक्सट्रोवर्ट बनकर सबकी नज़रों में इसीलिए आना चाहती थी ताकि वो अटैकर भी डर जाए कि कहीं युंजू को सब कुछ याद तो नहीं आने वाला कि उसे किसने मारने की कोशिश की थी। क्योंकि अगर अटैकर भी यही सोचता तो वो वापस से युंजू को नुकसान पहुंचाने के लिए उस पर अटैक ज़रूर करता और यही मौका था कि वो उसे पकड़ सकते थे। जो प्लान लीवई और मोजन को थोड़ा सा डेंजरस भी लगता है, क्योंकि वो एक बार के लिए तो युंजू को खो चुके थे, लेकिन युशवान उन्हें समझाती है कि अगर वो उसे प्रोटेक्ट करेगा और वो लोग अलर्ट रहेंगे तो सब कुछ सही होगा। जहाँ युशवान का ये भी प्लान था कि वो युंजू को न्यू ईयर एव के दिन मरने से बचा कर ही अपनी लाइफ टाइम में वापस जाएगी। फिर वो देखती है कि उनके मैथ्स टेस्ट रिजल्ट भी बाहर आ चुके थे और सबसे अच्छे मार्क्स आए थे मोजुन के। इसकी वजह से युशवान उसे ट्यूशन लेने का डिसाइड करती है। मोजुन भी ये सुनकर खुश था, लेकिन इस बात से लीवे थोड़ा सा जेलस होता है और बातों बातों में युशवान ये भी बोलने वाली थी कि लीवे को अच्छे ग्रेड्स लाकर क्या करना है, क्योंकि वो तो वैसे भी कनाडा जाने वाला है। पर क्योंकि ये बात मोजुन अब तक नहीं जानता था, इसलिए लीवे युशवान को ये बोलते बोलते ही रोक देता है। जिसके बाद क्लासरूम में सभी लोग बास्केटबॉल मैच के फोटोग्राफ्स की बात कर रहे थे। सभी लोगों को युंजू के फोटोज भी स्पेशली चाहिए थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्लास मॉनिटर स्वांग युंजू की फ़ोटो लेने उन स्टूडेंट के पास जाता है और जब वो वापस अपने डेस्क पर जाता है तो उसके पास पहले से युंजू के कुछ फोटोग्राफ्स थे जो कि उसने सीक्रेटली क्लिक किए हुए थे। इसके साथ साथ उसे ये भी याद आता है कि युंजू उसे अपने पास बुला रही थी और बता रही थी कि अगर वो युंजू को मार देगा तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। जो सब याद करके वो स्माइल करने भी लग जाता है, यानी कि उसका भी युंजू के साथ कोई कनेक्शन था। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोजुन युंजू को इसीलिए पसंद करता था क्योंकि युंजू बाकी लोगों से अलग थी और मोजुन को ऐसा फील होता था कि वो युंजू को समझ सकता है और युंजू भी उसे समझ सकती थी, क्योंकि दोनों ही उस दुनिया को हेट करते थे। ये चीज़ मोजुन तब पहली बार सुनता है जब युंजू स्कूल की छत से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि वो स्कूल को हेट करती है। सीन फिर अब प्रेजेंट में आता है और आज युंजू और उसके ब्रदर दोनों का ही रिजल्ट आया था, जिसकी वजह से युंजू की मॉम उसके ब्रदर को मार रही थी क्योंकि वो वापस से कम मार्क्स लेकर आया था, लेकिन उससे भी ज़्यादा कम मार्क्स आए थे युशवान के। तो इसकी वजह से उसका ब्रदर भी खुश हो जाता है क्योंकि अब युशवान को भी डांट पड़ने वाली थी, लेकिन उसकी मॉम युशवान को कुछ भी नहीं कहती और ऊपर से उन दोनों को कुछ कैश भी देकर जाती हैं ताकि वो दोनों साथ में डिनर कर पाए। लेकिन युशवान वो सारे पैसे अपने पास सेव करके घर पर डिनर बनाने का डिसाइड करती है। फिर उसका ब्रदर और वो दोनों मिलकर फिश बनाते हैं, लेकिन उन दोनों ने पूरा डिनर जला दिया था, जिस वजह से उन्हें डिनर करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। जहाँ युशवान उससे पूछती है कि वो उस रात घर से क्यों भागा था, तो उसका ब्रदर उसे सब कुछ बताता है कि उसने अपने मॉम डैड को उसके लिए लड़ते हुए सुन लिया था और उसे ये भी पता था कि उसकी मॉम डैड उसकी वजह से युंजू के साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे क्योंकि वो लड़की है, इसीलिए वो घर छोड़कर भागने वाला था ताकि उसके मॉम डैड युंजू को भी इम्पोर्टेंस दे पाए, क्योंकि उसे भी युंजू की काफ़ी फिक्र रहती थी। ये सुनकर युशवान उसे बोलती है कि वो बहुत ही अच्छा ब्रदर है। तभी वहाँ पर उसके ब्रदर के कुछ क्लासमेट्स आ जाते हैं जो कि उसे बाहर ले जाकर बुली करने लग जाते हैं और युशवान उन्हें जब रोकने के लिए आती हैं तो उसका ब्रदर युशवान को रोक देता है। अगले दिन युशवान ये बात लीवई और मोजुन को बताती है और क्योंकि युशवान उन बच्चों को डायरेक्टली जाकर मार नहीं सकती थी क्योंकि वो तो असल में 27 ईयर्स की थी और बच्चों से लड़ाई नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से लीवई को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। वो तीनों अपनी एक गैंग बनाकर उन लड़कों के पास जाते हैं, उन्हें वार्न करते हैं कि अगर अब उन्होंने युंजू के ब्रदर को बुली किया तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। जो सब देखकर युंजू के ब्रदर को भी काफ़ी खुशी होती है, लेकिन इस प्लान में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि युशवान गुस्से में आकर सच में दीवार पर पंच मार देती है और वो लड़के वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग साथ में लंच करते हैं और युंजू का ब्रदर उन लोगों को बताते हैं कि वो बच्चे उसे इसीलिए बुली करते थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उसकी मॉम बाहर में काम करती है। असल में युंजू तक अपनी मॉम की इस जॉब को हेट करती थी, जिसकी वजह से उसका ब्रदर भी यही सीख गया था। लेकिन तब युशवान अपने ब्रदर को समझाती है कि उनकी मॉम चाहे तो जॉब छोड़ भी सकती है,
पर उन्हें सिर्फ एक रीज़न की वजह से वो काम करने में एम्बैरेसमेंट फील नहीं होती, और वो ये था कि युंजो और उसके ब्रदर को अच्छे से रेस करना चाहती थी। उनके लिए दोनों बच्चे ही इम्पॉर्टेंट थे, इसीलिए वो उनके लिए कोई भी काम बिना किसी एम्बैरेसमेंट के कर सकती थी। जो सुनकर युंजू का ब्रदर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वहाँ से दोनों मोजुन की ग्रैंडमा की शॉप पर जाते हैं, जहाँ पर लीवई शेंग की तरह ही बहुत स्वीट डिश ऑर्डर करता है और बिल्कुल उसी की तरह रिएक्ट करता है, जो देखकर यूशुआन भी उसके साथ हंसने लग जाती हैं। ये देखकर मोजुन को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग यूजन बहुत ही बदल चुकी थी और उसे तो पहली वाली यूजन पसंद थी। फिर यूशुआन और उसका ब्रदर वापस से घर चले जाते हैं। उन दोनों की बॉन्डिंग पहले से काफ़ी अच्छी हो गई थी। ये देखकर उनकी मॉम काफ़ी खुश होती हैं। अगले दिन से ही अब यूशुआन मोजुन से स्कूल के बाद ट्यूशन लेती है और उन दोनों को साथ में देखकर लीवे काफ़ी जेलस होता है। इसकी वजह से वो उन्हें डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब वो दोनों उसे इग्नोर करते हैं तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर मोजुन को पढ़ते पढ़ते याद आता है कि एक बार जब उसने युंजो को अपनी बुक में ड्रॉ करके बताया था, तो युंजो ने उसे बताया कि वो अपनी बुक्स बिल्कुल क्लीन रखती है। इसकी वजह से वो वापस से यूशुआन को भी बुक में ड्रॉ करके बताता है, लेकिन इस बार वो भी उसके साथ बुक में ड्रॉ करने लग जाती है, जिससे कि मोजुन को पहले वाली युंजो की याद आ जाती है, क्योंकि वो ऐसा कभी भी नहीं करती थी। दूसरी तरफ लीवे को रास्ते में एक छोटी बच्ची मिलती है जो कि खो गई थी, इसीलिए वो उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। बीच में वो दोनों काफ़ी सारे गेम्स खेलते हैं और साथ में लंच भी करते हैं। जब वो लड़की फिर लीवे से पूछती है कि उसे किस तरीके की लड़की पसंद है, तो लीवे यूशुआन को याद करने लग जाता है और उसे बताता है कि उसे ब्रेव और फनी लड़कियां पसंद है, जो कि यूशुआन थी। ये सुनकर वो लड़की ये भी कहती है कि ये सारी क्वालिटीज़ तो उसके अंदर भी है। जिसके बाद लीवे इस लड़की को उसका घर ढूंढने में हेल्प करता है, और जब वो उसे उसकी ग्रैंडमा के घर पर छोड़ता है तो वो लड़की उसे अपना नाम बताती है, जो कि यूशुआन था, यानी कि वो बचपन वाली यूशुआन थी। और इस बारे में लीवे घर आकर सोचता है। उसे याद आता है कि युंजू भी तो अपना नाम बार बार यूशुआन बोल रही थी। दूसरी तरफ मोजुन जब यूशुआन को घर पर ड्रॉप करने के लिए जाता है तो वो उसे सच बता देता है कि वो अब भी पहले वाली युंजू को मिस करता है। तो यूशुआन भी उसे कहती है कि पहले वाली युंजू जल्दी वापस आ जाएगी। जिसके बाद वो मोजुन को बाय बोलकर जा रही होती हैं, लेकिन स्वांग भी उन दोनों को चुप कर देख रहा था और वो वापस से इमेजिन कर रहा था जैसे कि युंजू उसे अपने पास बुला रही है, यानी कि स्वांग की मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। अगले दिन फिर लीवे जब स्कूल जाता है तो एक लड़की उसे प्रपोज करने के लिए स्कूल के पीछे आने के लिए कहती है, जिससे कि लीवे को लगता है कि ज़रूर युंजू उसे अपनी फीलिंग कन्फेस करने के लिए बुला रही होगी। इसीलिए वो जल्दी से वहाँ पर चला जाता है और युंजू को अपने सामने कन्फेस करते हुए इमेजिन करता है, पर असल में वो लड़की युंजू की क्लासमेट थी जो कि लीवे को पसंद करती थी। लीवे उसे ये कहकर मना कर देता है कि उसके फॉर्च्यून टेलर ने उसे बताया है कि उसे काई सरनेम वाली लड़कियों से दूर रहना है, और उस लड़की का सरनेम भी काई था, जिसकी वजह से लीवे उसे रिजेक्ट कर देता है। ये सब यूशुआन और मोजुन भी दूर से देख लेते हैं, जिसके बाद वो लड़की गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। और यूशुआन जब स्टोर पर जाती हैं तो वो बैठकर यही सोचने लग जाती हैं कि एक बार शेंग ने भी कॉलेज टाइम में एक लड़की को इस तरीके से रिजेक्ट किया था, वही फॉर्च्यून टेलर वाला बहाना बनाकर। इसकी वजह से यूशुआन को लगने लग जाता है कि ये सब कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। अगले दिन फिर वो स्कूल जाती हैं तो उसे अपने डेस्क पर अपने बहुत सारे फ़ोटोज़ मिलते हैं, यानी कि कोई उसे हर टाइम स्टॉक कर रहा था। यही बात वो लीवे और मोजुन से शेयर करती हैं। उन्हें यही लग रहा था कि ज़रूर उस अटैकर ने ये फ़ोटोज़ क्लिक किए होंगे, यानी कि अगर लीवे और मोजुन आज स्कूल के बाद युंजू के घर जाने वाले रास्ते में उसके पीछे चलते हैं तो वो शॉप ओनर और आसपास के लोगों से अटैकर के बारे में पूछ सकते थे, क्योंकि अटैकर भी स्कूल का ही था और किसी न किसी ने तो स्कूल ड्रेस पहने हुए स्टूडेंट को युंजू के फ़ोटोज़ क्लिक करते हुए ज़रूर देखा होगा। वो तीनों अब अपनी अपनी क्लास में जा रहे होते हैं, पर उनके टीचर उन्हें बात करते हुए पकड़ लेते हैं और स्कूल की सफाई करने की पनिशमेंट दे देते हैं। इसकी वजह से स्कूल के बाद भी उन तीनों को वहीं पर रुकना पड़ता है। सफाई करते वक्त मोजुन अपना मास्क युंजू को दे रहा होता है और युंजू उसे मना कर रही थी, जिसकी वजह से उन्हें एक दूसरे के क्लोज आता हुआ देखकर लीवे को काफ़ी जेलस फील होने लग जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो अकेले ही ऑडिटोरियम की सफाई करते करते युंजू के बारे में सोचने लग जाते हैं कि आखिर वो इतना जेलस क्यों हो जाता है। दूसरी तरफ मोजुन यूशुआन के साथ पहले वाली युंजू को याद कर रहा था। यूशुआन भी फिर ऑडिटोरियम चली जाती है और जब वो पियानो देखती है तो वो लीवे के पास बैठकर पियानो प्ले करने लग जाती है। लीवे उसे देखकर स्माइल कर रहा था। फिर तीनों मिलकर घर जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और सिर्फ यूशुआन के पास ही अम्ब्रेला था। तो लीवे मोजुन को यूशुआन के साथ चले जाने के लिए कहता है, लेकिन मोजुन ने भी
उन दोनों को साथ में पियानो प्ले करते हुए देख लिया था। उसने भी नोटिस कर लिया था कि लीवई युंजू के लिए ज़रूर कुछ फील करता है, इसलिए वो लीवई को यूशवान के साथ जाने के लिए कहता है। पर यूशवान उन दोनों से परेशान होकर उन दोनों को ही अपने साथ अम्ब्रेला लेकर चलने के लिए कहती है। तीनों अब जैसे ही बारिश में जाते हैं तो हवा की वजह से उनका अम्ब्रेला ही उड़ जाता है और तीनों को भीगते हुए स्टोर तक जाना पड़ता है, जहाँ पर ये लोग बारिश में काफ़ी इंजॉय करते हैं। लीवे को भी अब रियलाइज़ हो गया था कि वो सच में यूशवान को पसंद करता है, इसीलिए जब वो लोग स्टोर पहुँचते हैं और यूशवान अंदर जाती हैं, तब लीवई मोजून से ये बात शेयर कर देता है कि वो इतने टाइम से यूजुन की इतनी केयर इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो सच में उसे पसंद करने लग गया था, जो सुनकर मोजून का कोई रिएक्शन नहीं होता। बाद में हम देखते हैं कि रियल युंजू अब भी एक मेमोरी के अंदर ट्रैप होती है और वो यूशवान और शेंग के हर स्पेशल मोमेंट को देख पा रही थी। जिसके बाद हम मोजून और लीवई को देखते हैं। जब लीवई उसे बताता है कि वो युंजू को पसंद करता है तो मोजून बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता, जैसे कि उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। दोनों भी फिर अंदर चले जाते हैं और जब अंकल उन दोनों को युंजू के साथ देखते हैं तो वो उससे पूछने लग जाते हैं कि वो उन दोनों में से किसे पसंद करती है। ये सुनते ही दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और मोजून लीवई से पूछता है कि वो युंजू को कन्फेस कब करने वाला है, तो लीवई उसे सच बता देता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि वो हाई स्कूल ग्रेजुएट होने के बाद अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा के लिए कनाडा जा रहा है। इसकी वजह से मोजून उसे थोड़ा सा अपसेट भी था क्योंकि ये सब जानते हुए भी उसने युंजू के साथ इतना टाइम स्पेंड किया था कि वो भी उसे पसंद करने लग गई थी और अब लीवई उसे छोड़कर जाने वाला था। दूसरी तरफ युंजू के अंकल उससे पूछते हैं कि वो उसकी लव लाइफ में उसकी हेल्प करेंगे, युंजू को बताना ही होगा कि वो किसे पसंद करती है। जिस पर यूशवान उन्हें पूरी स्टोरी समझाती है कि वो युंजू नहीं है, असल में मोजून युंजू को पसंद करता है पर युंजू लीवई को पसंद करती है। और उससे भी कॉम्प्लिकेटेड ये था कि लीवई यूशवान को पसंद करता था, यानी कि वो सभी मिक्सड अप हो चुके थे और उनका एक लव ट्रायंगल बन चुका था। इसकी वजह से यूशवान कुछ भी नहीं कर रही थी क्योंकि वो युंजून की बॉडी में रहकर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती थी। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि लीवई स्कूल भी नहीं आता क्योंकि वो कल रात से यूशवान के बारे में सोचकर सो नहीं पा रहा था, इसलिए वो स्कूल के बजाय पार्क में जाकर सो रहा था। उसने पूरी रात बैठकर यूशवान की एक ड्राइंग भी बनाई थी। ये वही ड्राइंग थी जो कि यूशवान को कॉलेज टाइम में शेंग ने दिखाई थी, जिसमें ये एक हाई स्कूल गर्ल थी। असल में वो हाई स्कूल गर्ल यूशवान ही थी। जिसके बाद लीवई स्कूल भी आ जाता है और जब यूशवान उससे पूछती है कि वो कहाँ था और वो आज मोजून के साथ स्कूल क्यों नहीं आया, तभी मोजून वहाँ पर आकर यूशवान को सब कुछ बता देता है कि लीवई उसे पसंद करता है, लेकिन उसने आगे का कुछ भी नहीं सोचा है क्योंकि वो कनाडा जा रहा है। जो सुनकर यूशवान सरप्राइज रह जाती है, पर कनाडा वाली बात तो उसे पहले से ही पता थी, इसलिए ये जानकर मोजून वापस से लीवई से गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बोलता था, पर सिर्फ वही नहीं जानता था कि लीवई कनाडा जा रहा है। इसकी वजह से यूशवान उसे समझाने भी जाती है और उसे बताती है कि लीवई मोजून की काफ़ी फिक्र करता है, इसीलिए उसने उसे नहीं बताया। लेकिन यहाँ पर मोजून यूशवान पर एक गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि वो लीवई के लिए इतना चेंज क्यों हो गई है और उसे चेंज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोजून को अब भी यही लगता था कि युंजू ऐसा बिहेव इसीलिए कर रही है और वो इतनी एक्सट्रोवर्ट इसीलिए बन गई है क्योंकि वो लीवई को पसंद करती है और ऐसी लड़की बनना चाहती है जिसे लीवई भी पसंद करे। ये सुनकर यूशवान समझ जाती है कि उन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स को अगर उसने सब कुछ ठीक से नहीं समझाया तो वो हमेशा ऐसे ही फाइट करते रहेंगे, इसलिए वो मोजून के साथ लीवई के घर भी उसे बुलाने के लिए चली जाती है और अब वो दोनों को स्टार्टिंग से सब कुछ डिटेल में बताती है कि जब यूजुन का एक्सीडेंट हुआ था तब यूशवान उसकी बॉडी में टाइम ट्रैवल करके 2019 से 1998 में आ गई थी, इसीलिए वो ना ही मोजून को पसंद करती है और ना ही लीवे को। यहाँ पर वो अपनी हैंडराइटिंग भी युंजू की हैंडराइटिंग से मैच करके दिखाती है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी, लेकिन इस सबसे कुछ भी प्रूव नहीं हो सकता था। इसकी वजह से लीवे उसका मजाक भी बनाता है और बोलता है कि वो भी 2029 से आया है। पर जब यूशवान उन्हें बताती है कि अगर उन लोगों ने अटैकर को नहीं ढूंढा तो न्यू ईयर्स ईव की रात को युंजू का मर्डर हो जाएगा, जो सुनकर वो दोनों थोड़े सीरियस हो जाते हैं। लेकिन उन्हें अब भी यही लग रहा था कि युंजू यूशवान बनने के लिए ये सब कहानी इसलिए बना रही थी ताकि मोजून और लीवे की फ्रेंडशिप ठीक हो पाए। लेकिन यूशवान उन दोनों से इरिटेट होकर वहाँ से चली जाती है। फिर लीवे और मोजून आपस में बात करते हैं, जहाँ पर लीवे बताता है कि उसे युंजू की कुछ कुछ बातों पर थोड़ा सा यकीन था, क्योंकि जिस तरीके से अब युंजू बिहेव कर रही थी और लीवे उसे जिस नज़र से अब देखता था वो पहले से बहुत ही अलग था।
इसीलिए वो अभी वाली युंजू को पसंद करता था, जिस बात से मोजुन भी एग्री करता है, क्योंकि उसे भी युंजू के लिए अब वैसा फील नहीं हो रहा था जैसा कि वो पहले फील करता था। उसे तो तब भी गुस्सा नहीं आया जब लीवे ने उसे बताया कि वो युंजू को पसंद करता है, यानी कि युंजू की कुछ बातें तो सही थी, और अगर वो सच में न्यू ईयर्स ईव के दिन मरने वाली थी तो वो दोनों उस पर यकीन ना करने का चांस तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते थे, उन्हें उसकी हेल्प करनी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काई अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर यूशुआन के कुछ फोटो स्कूल बोर्ड पर लगा देती है, जिसमें यूशुआन अपने कपड़े चेंज कर रही थी। असल में काई उसे रिग्रेट फील करवाना चाहती थी, क्योंकि वो लीवे और उसके बीच आ रही थी, जिसके बाद वो तीनों स्कूल से निकल रही होती हैं। लेकिन काई की दोनों फ्रेंड्स वॉशरूम जाने की वजह से काई से अलग हो जाती हैं। तब तक काई के ऊपर क्लास मॉनिटर स्वांग अटैक कर देता है और वो उसे पकड़कर अपने साथ क्लासरूम में लेकर चला जाता है, जहां स्कूल बोर्ड से स्वांग ने यूशुआन के फोटोज भी हटा दिए थे। फिर हम यूशुआन को देखते हैं, वो अब भी सोच रही थी कि उसे फ्यूचर का कोई तो ऐसा इवेंट याद करना होगा जो कि अब होने वाला था, ताकि वो मोजुन और लीवाई को इस इवेंट के बारे में पहले ही बताकर उन्हें यकीन दिला पाए कि वो फ्यूचर से आई है। तभी लीवे भी उससे मिलने के लिए आ जाता है और दोनों बाहर चले जाते हैं। लीवे अभी यहाँ पर लास्ट टाइम यूशुआन से पूछता है कि कहीं उसे बाइपोलर डिजीज तो नहीं है, इसकी वजह से वो इरिटेट हो जाती है। तभी लीवे उसे यूशुआन कहकर बुलाता है और ये भी पूछता है कि 2019 वाली यूशुआन कैसी है और उसकी लाइफ कैसी है, क्योंकि वो तो 2019 की यूशुआन को पसंद करता था। जहाँ वो उसे ये भी पूछता है कि क्या 2019 में फ्लाइंग कार्स भी आ गई हैं, तो यूशुआन उसे बताती है कि उनका फ्यूचर प्रेजेंट से सेम ही है, बस उनके पास सेल फोन्स की जगह एंड्रॉयड फोन्स हैं, जिस पर लीवे थोड़ा सा यकीन भी करता है। और अब अगले दिन यूशुआन स्कूल बस का वेट कर रही थी, तभी मोजिन वहाँ पर आ जाता है, जो कि यूशुआन के साथ वहाँ पर बस का वेट करता है, क्योंकि वो यूशुआन को अकेला नहीं छोड़ सकता था। वो उसे ये भी क्लियर करता है कि वो उसकी खुशी के लिए ही उसकी हर बात पर यकीन करेगा, क्योंकि अगर सच में यूशुआन और युंजू अलग हैं तो मोजुन को बिल्कुल भी दुख नहीं होगा अगर यूशुआन लीवई को डेट करेगी, यानी कि वो अभी के लिए उसे यूशुआन की तरह ही ट्रीट करने वाला था और उसकी हेल्प भी करने वाला था। इस पर वो उसकी तारीफ करती हैं कि अगर वो 2019 में होता तो बहुत लड़कियां उसे पसंद करती, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड लड़का है, और युंजू को भी मोजुन को ही लाइक करना चाहिए, क्योंकि वो दोनों एकदम परफेक्ट मैच है। ये सुनकर मोजुन भी खुश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किसी ने काई का मर्डर करके उसकी डेड बॉडी को क्लासरूम में लटका दिया होता है, जिसे देखकर एक लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और फिर स्कूल में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है। जब यूशुआन काई को देखती है तो वो सोचने लग जाती है कि कहीं उस पर अटैक करने वाले इंसान ने ही तो काई का मर्डर नहीं किया। फिर वो वॉशरूम में भी काई की फ्रेंड्स को अपने बारे में बात करते हुए सुन लेती है और सच बोलने के लिए कहती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उन लोगों ने कल रात को यूशुआन के फोटोज लगाए थे। उन्हें लग रहा था कि यूशुआन ने ही काई का मर्डर किया है, इस वजह से अब सारी क्लास भी कैंसिल कर दी जाती है और यूशुआन मोजुन और लीवे को ढूंढने जाती है, जहाँ वो गलती से स्वांग से भी टकरा जाती है और स्वांग उसे कुछ अपनी डॉक्टर शी जैसा नजर आता है, लेकिन इस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती और लीवे के घर जाती है ताकि वो इस बारे में उन लोगों से सीक्रेटली बात कर पाए, जहाँ वो उन्हें सब कुछ बताती हैं। और यूशुआन कंफ्यूज थी कि अगर यूशुआन के अटैकर ने काई को मारा है तो उसने स्कूल बोर्ड से उसकी फ़ोटो क्यों हटाई। इस बात का जवाब होता है मोजुन के पास। वो बताता है कि ज़रूर किलर यूशुआन से ऑब्सेस्ड है, असल में किलर तो उनके स्कूल से ही था, तो उन्हें पता लगाना था कि आखिर कल रात को उन तीनों लड़कियों के अलावा स्कूल में कौन था। मोजुन तो फिर अपने घर पर चला जाता है, लेकिन यूशुआन लीवे के घर ही रुकती है, जहाँ पर लीवे उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेने चला जाता है। तब यूशुआन उसकी ड्राइंग चेक कर रही होती है और वो वही हाई स्कूल गर्ल की ड्राइंग देखती है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि सेम वही ड्राइंग शेंग के स्टूडियो में भी थी। जब उसने शेंग से पूछा था कि वो लड़की कौन है और उसने उसकी फ़ोटो वहाँ पर क्यों लगा रखी है, तो शेंग ने उसे बताया कि वो लड़की उसकी फर्स्ट लव है, जिसे शेंग ने पहली बार लाइक किया था और बहुत ही प्रिटी थी। ये देखकर यूशुआन समझ जाती है कि लीवे ही शेंग है। तभी लीवे भी रूम में आ जाता है, जिसे देखकर यूशुआन काफ़ी इमोशनल हो जाती है और जैसे वो उसे बात करने के लिए उसके पास जाने लगती है तो वापस से टाइम ट्रैवल करके 2019 में आ जाती है, क्योंकि उसकी फ्रेंड ने उसे सोते हुए देखकर जगा दिया था और उसे ये भी पता चल जाता है कि वो आज पूरे दिन से ऑफिस भी नहीं गई थी। लेकिन यूशुआन इन सब का जवाब दिए बिना सबसे पहले कैफ़े 32 जाती है और युंजू के अंकल से पूछती है कि वो ज़रूर जानते होंगे कि यूशुआन टाइम ट्रैवल कर रही है, लेकिन अंकल उसे कोई भी जवाब नहीं देते, क्योंकि अब सारे जवाब देने वाला था लीवई, जिसे देखकर यूशुआन काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वो उसे पूछती है कि वो लीवई है या फिर शेंग, जहाँ लीवई उसे स्टार्टिंग से सब कुछ बताता है
और हम देखते हैं कि लीवे 1999 में कनाडा चला गया था। वो 3 साल बाद वापस से अपने पुराने घर जाता है। फिर वो सबसे पहले डिटेंशन सेंटर जाता है, यानी कि मोजुन से मिलने, क्योंकि 1999 के न्यू ईयर ईव के दिन मोजुन ने ही युनजू का मर्डर कर दिया था और वो जेल में होता है। पर वो लीवे से मिलने से ही मना कर देता है। इसकी वजह से लीवे अपनी कार लेकर वापस से एयरपोर्ट जा रहा होता है। रास्ते में वो लास्ट डांस ही सुन रहा था, लेकिन तभी उसे नींद आने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल बेड पर होता है। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था, क्योंकि उसकी मॉम की जगह पर वहाँ कोई और लेडी थी और वो उसे शेंग नाम से बुला रही थी, यानी कि लीवे शेंग की बॉडी में था। रियल शेंग 2010 में अपने मॉम डैड के साथ ही रहता था और वो एक गे था और एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो एक लड़की को पसंद भी करने लग गया था, जो चीज़ वो उस लड़की को कन्फेस भी कर देता है और सभी के सामने उसे किस भी कर देता है। इसकी वजह से वो लड़का बाकी स्टूडेंट के साथ मिलकर शेंग को बुली करता है, इसीलिए शेंग पानी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। इसकी वजह से ही लीवे अपने एक्सीडेंट की जगह से यानी कि 2003 से सीधा 2010 में आ गया था। और अब उसे सारी बातों पर यकीन हो रहा था कि जब यूशुआन 1998 में आई और उसे बोलती थी कि उसका बॉयफ्रेंड शेंग और वो फ्यूचर से आई है। ये सब जानने के लिए ही लीवे वापस से अपने पुराने घर भी जाता है और वो 32 स्टोर के बाहर जाकर अपने दोस्तों को याद करने लग जाता है। तभी उसे बाहर युनजो के अंकल मिलते हैं। असल में युनजो के अंकल भी सिटी में शिफ्ट हो रहे थे, यानी कि वो वहाँ पर एक कैफ़े ओपन करने वाले थे। जब लीवे उन्हें सब कुछ बताता है कि वो 2003 वाले एक्सीडेंट से यहाँ पर आ गया है, तो अंकल को भी उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। वो सब कुछ समझ पाते हैं कि यूशुआन ने जो भी बोला था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि यूशुआन ने ही उन्हें आखिर में यही बोला था कि उन्हें एक कैफ़े खोल लेना चाहिए, क्योंकि उनकी शॉप फ्यूचर में बंद हो जाएगी। और सच में यूशुआन की कही हुई बात सच हो रही थी, जहाँ पर वो ये भी रिग्रेट करते हैं कि अगर उन्होंने उसकी बात मानी होती तो आज शायद युनजो भी जिंदा होती और ना ही 2003 में लीवे का एक्सीडेंट होता, क्योंकि उस एक्सीडेंट के बाद से ही लीवे कोमा में था, यानी कि उसकी मेन बॉडी तो उसके पेरेंट्स के साथ कनाडा में थी, लेकिन उसकी जो सोल थी वो अभी 2010 वाले शेंग की बॉडी में आ गई थी और उसके पास पूरा चांस था कि वो इस टाइम में यूशुआन से वापस मिल पाए। यही सब सोचकर लीवे अगले दिन भी वापस से अंकल से मिलने के लिए जाता है। वो उन्हें बताता है कि वो शेंग बनकर ही इस लाइफ टाइम में रहेगा, ताकि एक दिन वो यूशुआन से मिल पाए और उसका बॉयफ्रेंड बन पाए, ताकि टाइम आने पर वो यूशुआन को सब कुछ समझा पाए और यूशुआन टाइम में पीछे जाकर वो सब चेंज कर पाए, जिसकी वजह से युनजो की डेथ हुई थी और सब कुछ बिगड़ गया था, जिसमें अंकल भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। वो लीवे को उसकी और मोजुन और यूशुआन की कुछ फोटोज भी देते हैं, जो कि असल में उन्होंने यूशुआन के आने के लिए बचा रखे थे, पर उसे आने में अभी टाइम था, क्योंकि उसे अभी शेंग से भी पहली बार मिलना था। तो इसकी वजह से वो सारे फोटोज लीवे को ही दे देते हैं ताकि वो उन्हें एविडेंस के तौर पर यूज़ कर पाए। जब लीवे उन फोटोज़ को देखकर अपने फ्रेंड्स को याद करता है तो वो डिसाइड करता है कि अब उसे शेंग बनकर ही सब कुछ ठीक करना है। इसीलिए लीवे पूरे हार्डवर्क के साथ सबसे पहले सिटी में यूशुआन को ढूंढता है, जहाँ उसे यूशुआन एक कॉलेज के बाहर मिल जाती है। उसे देखकर वो काफ़ी खुश होता है, क्योंकि उसे अब भी यूशुआन उतनी ही पसंद थी जितना कि वो उसे 1998 में पसंद करता था। इसकी वजह से अब वो शेंग का घर भी छोड़ देता है और उसके पेरेंट्स से आखिरी बार मिलकर यूशुआन की सिटी में शिफ्ट हो जाता है। यूशुआन के ही कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए वो पूरी तैयारी करता है, क्योंकि गॉड ने उसे एक और चांस दिया था सब कुछ ठीक करने के लिए, और जो फीलिंग्स वो 1998 में कन्फेस नहीं कर पाया था वही सब वो इस बार शेंग बनकर यूशुआन को बोलने वाला था। जहाँ एक दिन यूशुआन उसके कैफ़े में कॉफ़ी पीने के लिए भी आती है और भले ही तब यूशुआन उसे नहीं जानती थी, लेकिन लीवे उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि अब उसके यूशुआन से मिलने की शुरुआत हो चुकी थी। तो इसके बाद वो अपने कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम में वही हाई स्कूल गर्ल वाली ड्राइंग बनाता है और इतने टाइम हार्डवर्क के बाद वो पास भी हो जाता है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि आज पहली बार वो यूशुआन से मिलने वाला था। जिस वजह से वो कॉलेज जाते ही सबसे पहले पूरे कॉलेज में यूशुआन को ढूंढता है। जब वो उसे दिख जाती है तो उसका पीछा करता है और उसे रोककर अपनी क्लास का डायरेक्शन पूछने का बहाना बनाता है। फिर वो उसका नाम भी पूछता है, जिसके बाद यूशुआन उसे डायरेक्शन बता देती है और वो उसे देखकर स्माइल करता रहता है, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही खुश था। जब यूशुआन उसे डायरेक्शन बताने लग जाती है तो वो उसे वहीं पर रोक देता है और सभी के सामने उसे बोलता है कि वो उसे पसंद करता है, जिस पर यूशुआन उससे पूछती है कि वो लोग तो अभी मिले हैं तो वो उसे पसंद कैसे कर सकता है। पर लीवे उसे बताता है कि उसका नाम शेंग है और उसके लिए टाइम मैटर नहीं करता वो लोग कब मिले थे, क्योंकि वो बस यूशुआन को पसंद करता है और हमेशा उसे ही पसंद करेगा। लेकिन तभी यूशुआन उसे बोलती है कि वो उसे लाइक
लाइक नहीं कर सकती क्योंकि यूशुआन का पहले से ही बॉयफ्रेंड है। तभी यूशुआन का बॉयफ्रेंड भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके साथ यूशुआन चली जाती है। ये देखकर ली वही बहुत ज़्यादा शॉक रह जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि इस टाइमलाइन में उसे बस यूशुआन का दिल वापस से जीतना है, पर वो नहीं जानता था कि यूशुआन का एक बॉयफ्रेंड भी है। इसकी वजह से वो थोड़ा अपसेट हो जाता है। लेकिन उसके बाद उसे मिलता है अपने कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड, जो उसे बताता है कि वो रात को कुछ लड़कियों के साथ डिनर डेट पर जाने वाला है। ये लड़कियां भी असल में यूशुआन की क्लास की थी। इस वजह से ली वही भी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ डिनर डेट पर जाने के लिए मान जाता है ताकि वो यूशुआन के बारे में सब कुछ पता लगा सके। रात को उन लड़कियों से वो यूशुआन के बारे में पूछता भी है, पर यूशुआन को उनमें से कोई भी लड़की नहीं जानती थी। तभी यूशुआन भी वहाँ पर आती है क्योंकि वो उस रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करती थी। जब वो शेंग को लड़कियों के साथ देखती है तो उसे पता चलता है कि शेंग ऑनलाइन वेबसाइट की हेल्प से उन लड़कियों से मिलने के लिए आया है। तो उसे शेंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि दिन में वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था और बोल रहा था कि वो उसे बहुत पसंद करता है और अब वो उन लड़कियों के साथ डिनर डेट पर आया है। इस वजह से वो उन लड़कियों को भी शेंग से थोड़ा सा बचकर रहने के लिए बोलती है। ये देखकर ली वही भी परेशान हो जाता है क्योंकि ना ही उसे यूशुआन के बारे में कुछ पता चला था, ऊपर से उसने उसे गलत और समझ लिया था। यूशुआन को अब सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और इतना कहती है कि उसे शेंग जैसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो बस उसका जूनियर है। अब ली वही रेस्टोरेंट बंद होने तक बाहर यूशुआन का वेट करता है ताकि वो उसे सॉरी बोल पाए, लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे पिक करने आ जाता है। जब ली वही उन दोनों का पीछा करता है तो देखता है कि यूशुआन तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ काफ़ी खुश थी और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी। ये देखकर ली वही काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाता है। वो कैफ़े 32 जाकर अंकल के साथ ड्रिंक करता है और उन्हें भी सब कुछ बताता है कि वो टाइम में आगे आकर इसीलिए खुश था क्योंकि वो यूशुआन के साथ शेंग बनकर वो स्पेशल मोमेंट्स क्रिएट करने वाला था जिनके बारे में एक बार यूशुआन ने उसे बताया था। और ली वही को लगा था कि यूशुआन सिर्फ शेंग को ही प्यार करेगी, पर उसे नहीं पता था कि यूशुआन का एक बॉयफ्रेंड भी है और अगर वो कभी शेंग के साथ रिलेशनशिप में आई ही नहीं तो वो कभी शेंग के साथ मेमोरीज बना ही नहीं पाएगी। यहाँ तक कि वो 2019 में भी 1998 में वापस नहीं आ पाएगी। इसकी वजह से एक दिन ली वही भी उसे भूल जाएगा और यही सब सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। लेकिन जब अंकल उसे पूछते हैं कि क्या कभी यूशुआन ने उसे 1998 में नहीं बताया कि उसका पहले भी एक बॉयफ्रेंड था, तो ली वही को याद आता है कि एक बार उसने यूशुआन से कहा था कि अगर यूशुआन सच में 2019 से आई थी तो वो भी उस टाइम कहीं ना कहीं तो होगी ही और वो उस टाइम आकर यूशुआन को ज़रूर अप्रोच करेगा और उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करेगा। इस पर यूशुआन ने उसे बताया भी था कि उसे इरिटेट करने वाले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अगर सच में ली वही को शेंग की तरह ही बनना है तो उसे पेशेंस रखना होगा और डिस्टेंस बनाकर रखना होगा। असल में शेंग ये ली वही था जो कि इस टाइमलाइन में हमेशा यूशुआन का बॉयफ्रेंड बन रहा था, तो ली वही जानता था कि उसे क्या करना है। इस वजह से अगले दिन ही वो यूशुआन की क्लास में एडमिशन ले लेता है। सबसे पहले यूशुआन को अवॉइड करके उसके ही फ्रेंड्स को अपने फ्रेंड्स भी बना लेता है, जिस वजह से वो उसी रेस्टोरेंट में भी पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर लेता है जहाँ पर यूशुआन करती थी। यूशुआन उस पर गुस्सा करती है कि वो इस तरीके से उसका पीछा क्यों कर रहा है, क्योंकि यूशुआन ने उसे क्लियरली बता दिया था कि उसका बॉयफ्रेंड है और वो शेंग को पसंद नहीं करती। तो ली वही भी उसे जवाब देता है कि वो तो पहले यूशुआन को पसंद करता था और जब से उसे पता चला है कि उसका बॉयफ्रेंड है तब से वो उसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों कोइंसिडेंटली मिल रहे हैं। ये सुनकर यूशुआन भी इरिटेट हो जाती है। असल में ली वही यही तो करना चाहता था। दूसरी तरफ हम युनजू के अंकल को देखते हैं, वो किसी से फ़ोन पर बात करके शेंग के बारे में सब कुछ बता रहे होते हैं। असल में जिस इंसान से वो बात कर रहे थे वो था रियल ली वही, जो कि अभी कनाडा में था और ये सब प्लान उसी का था कि युनजू के अंकल शेंग को यानी कि 2003 वाले ली वही को सब कुछ याद दिलाए और उसे प्लानिंग के अकॉर्डिंग यूशुआन से मिलवाए ताकि 1998 में हुआ एक्सीडेंट ठीक हो पाए। जिसके बाद हम ली वही को देखते हैं जिसे पार्ट टाइम जॉब करने के बाद अपना पहला पेचेक मिलता है, तो वो सभी लोगों को ड्रिंक्स ट्रीट करता है। जब वो यूशुआन से पूछता है कि वो क्या पीना पसंद करेगी, इस पर वो उसे बताने से मना कर देती है और ना ही उसे ली वही से कोई भी ट्रीट चाहिए थी, पर वो उसे चैलेंज करता है कि अगर उसने सही गेस कर लिया कि यूशुआन को क्या पसंद है तो यूशुआन को उसे एक्सेप्ट करना होगा। जिसके बाद वो उसे अमेरिकानो कॉफ़ी देता है, जो देखकर वो शॉक हो जाती है क्योंकि वो कॉफ़ी उसकी फेवरेट थी। असल में ली वही तो ये सब चीज़ें पहले से ही जानता था क्योंकि वो 1998 में यूशुआन के साथ रह चुका था, जिसकी वजह से वो उसके सामने थोड़ा सा शो ऑफ भी करने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो कुनपू को वही जोक सुना रहा था जो कि उसे 1998 में यूशुआन ने सुनाया था, लेकिन तभी यूशुआन आकर
उसे काम पर ध्यान देने के लिए कहती है। फिर वो यूशुआन और उसकी फ्रेंड माओ को बात करते हुए सुनता है। असल में माओ की फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया था, इसकी वजह से उसे सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, पर माओ को ये सब सीरियस नहीं लग रहा था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसकी फ्रेंड बस अपने बॉयफ्रेंड को डराना चाहती थी। पर इस बात पर लीवे माओ को समझाता है कि वो बहुत ही लकी है कि कम से कम उसकी फ्रेंड उसे ये सब शेयर कर रही है और उसके पास अपनी फ्रेंड को कंफर्ट करने का मौका भी है, क्योंकि ये मौका लीवे को कभी नहीं मिला था और इसी वजह से उसने अपने फ्रेंड को भी खो दिया था। जो सुनकर माओ उसी टाइम अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती हैं। लीवे भी बाहर आकर मोजुन को याद करके रोने लग जाते हैं, क्योंकि असल में मोजुन 2008 में जेल से बाहर आया था, तो उसने सेम वही जगह पर जाकर आत्महत्या कर ली थी जहाँ पर उसने यूनजो को मारा था। ये बात भी लीवे को अंकल से ही पता चली थी जब वो पहली बार उनसे मिलने के लिए गया था, क्योंकि वो तो सीधा 2003 से 2010 में आ गया था और वो नहीं जानता था कि आखिर 2003 से लेकर 2010 के बीच वाले लीवे और मोजुन के बीच क्या हुआ था। अब शेंग को रोता हुआ देखकर यूशुआन उससे बात करने के लिए आ जाती हैं। वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसे रेस्टोरेंट में काम भी सिखाने लगती हैं और उसके साथ कुकिंग भी करती हैं, जहाँ दोनों साथ में डिनर भी करते हैं। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि लीवे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि आज यूशुआन का बर्थडे था और वो उसे सरप्राइज देने वाला था। लेकिन तभी कुनपो आकर लीवे से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी जगह आज शिफ्ट पर चला जाए, क्योंकि कुनपो की मॉम हॉस्पिटल में थी, जिस पर लीवे उसे मना कर देता है क्योंकि आज तो वो यूशुआन को सरप्राइज देने वाला था। जिसके बाद कुनपो यूशुआन से हेल्प मांगती है, जिस पर वो हाँ बोल देती है, पर वो ये भी बताती है कि आज वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जाने वाली थी, जिसे अब वो कैंसिल कर देगी। ये सुनकर लीवे अब कुनपो की शिफ्ट पर जाने के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यूशुआन को उसके बर्थडे पर भी काम करना पड़े और वो कहीं पर भी सेलिब्रेट ना कर पाए। लेकिन जब रात को लीवे रेस्टोरेंट में होता है तो यूशुआन वापस से शिफ्ट के लिए आ जाती है। वो बताती हैं कि उसका बॉयफ्रेंड बिजी है, तो वो उसके साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकती। इसकी वजह से लीवे भी जल्दी से अपना काम ख़त्म करके यूशुआन के लिए केक लेने चला जाता है। लेकिन वो जैसे ही रेस्टोरेंट पहुंचता है तब तक यूशुआन वहाँ से जा चुकी थी, और जब वो अपने बॉस से पूछता है तो उसे पता चलता है कि यूशुआन के बॉयफ्रेंड का कॉल उसे आ गया था और वो खुश होकर उससे मिलने के लिए चली गई। ये सुनकर लीवे दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ हम यूशुआन को देखते हैं जो कि एक्साइटमेंट के साथ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो ज़रूर उसे सरप्राइज़ देने वाला होगा। लेकिन असल में उसका बॉयफ्रेंड उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलवाने के लिए बुला रहा था, जहाँ वो यूशुआन को बताता है कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को अभी पसंद करता है, इसीलिए वो उसे ब्रेकअप कर रहा है। यहाँ तक कि उसे ये भी पता था कि आज यूशुआन का बर्थडे है। जो सुनकर यूशुआन उसे थप्पड़ मार देती है और उसे बहुत कुछ बोलती है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने सच में उसका हार्ट ब्रेक कर दिया था। जिस वजह से यूशुआन काफ़ी दुखी हो जाती है और वापस से रेस्टोरेंट में आ जाती है। वहाँ वो देखती है कि शेंग अकेला ही उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, इसलिए वो उसके पास चली जाती है और उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने उसे उसके बर्थडे के दिन ही ब्रेकअप कर लिया। जिसके बाद दोनों साथ में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। यूशुआन फिर अपने बर्थडे पर सिर्फ 2 विशेष ही मांगती है, तो लीवे उसके लिए 3rd विश कर देता है और वो उसे गिफ्ट में ईयर प्लग देता है। जिसके बाद ये दोनों बात कर रहे होते हैं और वो उसे ये भी बताती हैं कि असल में उसने अपने बॉयफ्रेंड को ही क्यों चूज़ किया। असल में ये याद उसके बचपन से ही जुड़ी हुई थी, जब वो अपनी ग्रैंडमा के घर गई थी और जब वो वहाँ पर खो गई थी तब उसे एक लड़का मिला था जिसके साथ उसने बहुत ही इंजॉय किया था और लंच भी किया था। उस अच्छे लड़के ने उसे वापस से उसके घर पर पहुँचाया था, जो लड़का लीवा ही था। पर यूशुआन उस टाइम पर बहुत ही छोटी थी, तो वो उसका फेस भूल गई थी और उसे अपने बॉयफ्रेंड में उस लड़के का फेस नज़र आता था, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने भी एक बार किसी छोटी बच्ची की उसी तरीके से हेल्प की थी, जिस वजह से उसने अपने बॉयफ्रेंड को डेट किया। ये सुनकर लीवे थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाता है, क्योंकि वो लीवे को भूल गई थी और अपने बॉयफ्रेंड में लीवे को ढूंढ रही थी, जबकि वो तो उसके सामने ही था। पर यूशुआन लीवे से जब पूछती है कि वो इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, तो वो उसे कुछ भी नहीं बता पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे यूशुआन और शेंग अच्छे दोस्त बन जाते हैं और शेंग अपने कॉलेज में भी काफ़ी पॉपुलर हो गया था, जिसकी वजह से हर लड़की उसे पसंद करती थी। और कुछ लड़कियों ने तो उसे कन्फेस करने की कोशिश भी की थी, पर उसने ये कहकर सबको मना कर दिया था कि उसके फॉर्च्यून टेलर ने उसे गलत सरने वाली लड़कियों से दूर रहने के लिए कहा है। इस वजह से यूशुआन उससे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी और वो समझ गई थी कि लीवे ही उसे पसंद करता है। जिसके बाद लीवे एक दिन यूशुआन को रेस्टोरेंट में लास्ट डांस सॉन्ग भी
सुनाता है। जब यूशुआन उसे पूछती है कि वो इतना ओल्ड सॉन्ग क्यों सुनता है, तब वो उसे बताता है कि वो सॉन्ग उसके लिए टाइम मशीन की तरह है, क्योंकि उसे सुनते ही उसे अपने पास में बिताए हुए कुछ अच्छे दिन याद आ जाते हैं। जिसके बाद से ही यूशुआन भी वही सॉन्ग सुनना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो इस सॉन्ग के साथ साथ अब शेंग को भी पसंद करने लग गई थी। वो रोज एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के क्लोज भी जा रहे थे। एक दिन यूशुआन की तबीयत खराब हो जाती है और वो रेस्टोरेंट के वॉशरूम में होती है। इसकी वजह से लीवे वहाँ भी उसकी हेल्प करता है और उसके लिए रेस्टोरेंट से लीव लेकर उसे घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। यूशुआन उससे पूछती है कि वो उसके साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करता है, तो लीवे बताता है कि वो इतना अच्छा सिर्फ उसी के साथ बिहेव करता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है। फिर वो उसे घर ड्रॉप करके नीचे भी आ जाता है, तो यूशुआन उसे कॉल करके ऊपर देखने को कहती है और बताती है कि शेंग को आज की डेट हमेशा याद रखनी होगी, क्योंकि आज ही के दिन वो एक दूसरे को डेट करने वाले थे। जो सुनते ही लीवे काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि फाइनली वो यूशुआन के साथ था। जिसके बाद हम सीधा 2008 का सीन देखते हैं। उस ईयर में मोजुन भी अपनी पनिशमेंट के बाद बाहर आ चुका था, जहाँ उसे लीवे पिक करने के लिए जाता है और मोजुन को पता चलता है कि असल में लीवे का 2003 में ही कार एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से अब वो ठीक से चल नहीं पाता था। तभी से वो यहीं पर रह रहा था। वो दोनों अब मोजुन के घर पर जाते हैं। अब तक मोजुन खुद को माफ़ नहीं कर पाया था। वो लीवे से भी यही बात पूछते हैं कि क्या लीवे उसे हेट नहीं करता, क्योंकि मोजुन के साथ साथ लीवे ने अपना प्यार खोया था। तब लीवे उसे बताता है कि उसे अब भी यकीन नहीं है कि मोजुन ने युंजू को मारा है। जिसके बाद मोजुन युंजू की ग्रेव पर जाता है, लेकिन उसकी मॉम और उसके ब्रदर को वहीं पर रोता हुआ देखकर वो उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाता और घर चला जाता है, जहाँ उसे और भी बड़ा सरप्राइज मिलता है, क्योंकि उसकी ग्रैंडमा बीमार थी, जिसकी वजह से उन्हें भी हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। अगले दिन ग्रैंडमा की भी बीमारी के चलते डेथ हो जाती है, तो इसकी वजह से मोजुन पूरी तरीके से अकेला हो जाता है। उसके पास सिर्फ एक दोस्त लीवे बचा हुआ था, जिसके साथ वो उस रात बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। वो अपने वो दिन याद करता है जब वो लीवे का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था और दोनों काफ़ी इंजॉय करते थे। इसकी वजह से वो इतना ड्रिंक कर लेता है कि लीवे वहीं पर सो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो मोजुन उसके साथ नहीं था। लीवे अब समझ जाता है कि मोजुन कहाँ पर गया होगा, और जब तक वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर युंजू की मौत हुई थी, तो वहाँ पर वो मोजुन को भी बिल्डिंग से नीचे गिरकर आत्महत्या करते हुए देखता है और उसने अपने आखिरी बेस्ट फ्रेंड को भी खो दिया था। जिस वजह से लीवे बार बार टाइम ट्रैवल कर रहा था और इतनी प्लानिंग कर रहा था ताकि वो सिर्फ युंजू को ही नहीं बल्कि अपने बेस्ट फ्रेंड मोजुन को भी बचा पाए, क्योंकि वो जानता था कि मोजुन ने युंजू को नहीं मारा था और बस युंजू और अपनी ग्रैंडमदर को खोने की वजह से वो डिप्रेशन में जा चुका था। बाद में हम देखते हैं कि यूशुआन अपने लिए एक नया अपार्टमेंट खरीद रही थी, लेकिन उसे जिस तरीके का अपार्टमेंट चाहिए था वो उसके बजट के बाहर था। इसीलिए शेंग उसे ऑफर करता है कि वो दोनों साथ भी तो रह सकते हैं और सारे एक्सपेंसेस भी शेयर कर सकते हैं। यहीं से उन दोनों ने साथ में रहना शुरू किया था और उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी, जब तक यूशुआन का वो शंघाई वाला जॉब लेटर नहीं आया था, क्योंकि उसके बाद से वो शेंग से अलग हो गई और उसकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हुई। जिसके बाद हम 2019 का सीन देखते हैं, जहाँ पर लीवई ने यूशुआन को सब कुछ समझा दिया था और यूशुआन को भी रियलाइज़ हो गया था कि शेंग ये लीवई था जिससे वो इतना प्यार करती थी, वो भी असल में लीवई ही था। वो अब लीवई से एक आखिरी बात और पूछती है और वो ये थी कि अगर शेंग जानता था कि वो इस फ्लाइट में बैठकर प्लेन क्रैश में मरने वाला है, तभी वो उस फ्लाइट में क्यों गया। इसका जवाब भी लीवई यूशुआन को डिटेल में बताता है कि जब शेंग अपनी फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट पर बैठा था तब वो अपना टिकट देखकर यही सोच रहा था कि वो चाहे तो सब लोगों को प्लेन क्रैश से बचा सकता है और खुद भी आगे की लाइफ यूशुआन के साथ आराम से स्पेंड कर सकता है। लेकिन तभी उसके सामने रियल लीवे भी आ जाता है और वो भी शेंग को यही समझाता है कि अगर शेंग बचना चाहता है तो उसे प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा चेंजेस नहीं करने चाहिए और उसे बस अकेले को फ्लाइट नहीं लेनी चाहिए ताकि वो अगली फ्लाइट से यूशुआन के पास जाकर हमेशा शंघाई में रह पाए। लेकिन शेंग ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो ये भी जानता था कि अगर आज वो इस फ्लाइट में नहीं गया तो वो कभी मर ही नहीं पाएगा, और अगर वो नहीं मरा तो यूशुआन भी कभी वापस से पास्ट में यानी कि 1998 में नहीं आएगी और लीवे को कभी उससे प्यार होगा ही नहीं, यानी कि फ्यूचर में चेंजेस करने की वजह से रियल लीवे के साथ और भी बुरा हो सकता था, क्योंकि अगर उसे यूशुआन से प्यार ही नहीं होगा तब भी वो युंजू और अपनी बेस्ट फ्रेंड मोजुन को नहीं बचा पाएगा और उसे आखिर में अकेला रहना पड़ेगा। जिसकी वजह से शेंग वो फ्लाइट लेने का डिसाइड करता है। वो प्रेजेंट वाले लीवे को अपना फ़ोन भी दे देता है ताकि वो यूशुआन और उसकी मेमोरीज को संभाल कर रख पाए। फिर शेंग अपने एक्सीडेंट के 2 हफ्ते बाद 2003 में पहुंच जाता है। असल में वो इतना इंजर्ड हुआ था
कि उसे 2 साल वापस से उठकर चलने में लग गए थे और सबसे ज़्यादा मुश्किल था उसके लिए ये एक्सेप्ट करना कि वो यूशुआन के एग्जिस्ट करते हुए भी उसे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसे यूशुआन के पास जाने के लिए बार बार शेंग की बॉडी में आना होगा। इसीलिए ही लीवी ने पूरी कोशिश करी कि वो फिजिकली स्टेबल होने के साथ साथ मेंटली भी स्टेबल हो पाए, लेकिन इस बार भी वो 2008 में अपने बेस्ट फ्रेंड मोजन को नहीं बचा पाया, क्योंकि वो कितनी भी कोशिश कर रहा था लेकिन वो बार बार मोजन को बचाने के लिए लेट पहुंचता था। तो इस वजह से वो काफ़ी रिग्रेट में था और वो ये सब बस ख़त्म करना चाहता था। इसलिए अब यूशुआन उसे कंफर्ट करने के लिए अपने घर लेकर चली जाती है, जहाँ पर लीवी पहले भी उसके साथ टाइम स्पेंड कर चुका था और वो सब याद करके वो थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता है। यूशुआन उसे हक कर लेती है, जिसके बाद वो यूशुआन को समझाता है कि अगर इसी तरीके से वो टाइम ट्रैवल करते रहे तो बस एक लूप में ही फंस कर रह जाएंगे, क्योंकि हर बार लियो को शेंग बनकर आना था और हर बार शेंग का फ्लाइट की वजह से एक्सीडेंट होना था, जिसे वो लोग कभी चेंज नहीं कर सकते थे। इसलिए इस बार लीवे चाहता था कि यूशुआन एक बार और पास्ट में जाए, लेकिन इस बार वो किलर को ढूंढने की कोशिश ना करे और बस किसी तरीके से युनजू को न्यू ईयर ईव तक जिंदा रखे, ताकि इस तरह युनजू भी मरने से बच जाएगी और मोजन भी सुसाइड नहीं करेगा। और जब यूशुआन वापस आएगी तो उसे लीवे भी कहीं ना कहीं 2019 में ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि वो तो 2019 में भी रियल में एग्जिस्ट करता था, लेकिन अब वो इस लूप को भी तोड़कर अपनी आगे की लाइफ यूशुआन के साथ स्पेंड करना चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों लास्ट डांस सुनते सुनते साथ में सो जाते हैं ताकि यूशुआन पास में जा पाए। इसीलिए सोने से पहले वो लीवे को किस भी करती है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने घर पर ही होती है और लीवे भी उसके पास नहीं था, जिससे वो थोड़ी डर जाती है। पर असल में लीवे उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था और वो जाकर उसे हक कर लेती है। इस पर लीवे उससे पूछता है कि वो पास में जा पाई या फिर नहीं, जिस पर वो उसे मना कर देती हैं। दोनों अब कैफे 32 जाते हैं और युनजू के अंकल के साथ ये डिस्कस करने लग जाते हैं कि वो वापस से यूशुआन को पास में कैसे भेजेंगे, क्योंकि कल रात भी वॉकमैन से सॉन्ग सुनने के बाद वो पास में नहीं जा पा रही थी और उनका ये सोचना था कि ज़रूर सिर्फ वॉकमैन ही वो पोर्टल नहीं है जो कि अपने लोकल लाइक्स को पास में जाने के लिए अलाउ कर रहा था, यानी कि वो उस वॉकमैन के अलावा भी कुछ था। तभी यूशुआन को अपने डॉक्टर का कॉल आता है, जिससे उसे याद आता है कि उसने डॉक्टर शी जैसे ही दिखने वाले एक लड़के को पास में लीवे की क्लास में देखा था। इसीलिए लीवे वापस से यूशुआन को डॉक्टर शी से मिलने जाने के लिए कहता है ताकि उससे वो लोग कुछ पता लगा पाए। दूसरी तरफ डॉक्टर शी एक स्टोन को अपने टेबल पर क्लीन करके रख रहा होता है। तभी यूशुआन उसे बात करने जाती है, जहाँ वो उसे श्वांग समझ रही थी। वो उसे याद दिलाती है कि स्कूल टाइम में उसका नाम श्वांग था, तो अब वो डॉक्टर शी कैसे बन गया। इस पर वो उसे सच बता देता है कि असल में जिस इंसान की यूशुआन बात कर रही थी वो डॉक्टर शी का ग्रैंडपा श्वांग है, जिसे 1999 में नर्सिंग होम भेज दिया गया था क्योंकि उसने उस टाइम खुद को हार्म किया था और वो बार बार यही बोलता था कि कोई उसके अंदर आकर उससे मर्डर करवाना चाहता है, जो सुनकर यूशुआन श्वांग से मिलना चाहती थी। इस पर डॉक्टर शिव से कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि उसे और भी कई पेशेंट देखने थे और वो यूशुआन की टाइम ट्रैवल वाली बात पर यकीन करने से भी मना कर देता है। जिसके बाद यूशुआन वहाँ से चली जाती है और फिर वो अपने बॉक्स से यूशुआन के फ़ोटोज़ निकालता है। ये वही फ़ोटोज़ थे जो कि काई ने स्कूल बोर्ड पर लगाए थे। उन फ़ोटोज़ को देखकर डॉक्टर शी याद करता है कि जब वो छोटा था और एक बार श्वांग के रूम में चला गया था तब उसने भी उसे वो फ़ोटोज़ दिए थे और ये भी कहा था कि एक दिन उसे यूशुआन ज़रूर मिल जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूशुआन जब अपने घर पर होती है तो उसे मिलने के लिए डॉक्टर शी आता है। वो असल में यूशुआन से जानना चाहता था कि वो पास में किस तरीके से गई ताकि वो उसकी मदद कर पाए। इसकी वजह से यूशुआन भी उसे सब कुछ बता देती है कि वो इस वॉकमैन में सॉन्ग सुनकर पास में गई थी और वापस भी उसी तरह आई थी। ये दोनों अब बात कर रहे थे कि तभी यूशुआन को लीवे का कॉल आ जाता है। वो उससे बात करने बाहर चली जाती है। जब वो वापस आती है तो देखती है कि डॉक्टर शी वॉकमैन से सॉन्ग सुन रहा था, लेकिन यूशुआन की आवाज़ लगाते ही वो सॉन्ग बंद कर देता है और उससे बोलता है कि शायद वो वॉकमैन उसके लिए काम नहीं करता, सिर्फ यूशुआन के लिए काम करता है। जिसके बाद वो उसे कॉफ़ी बनाने के लिए कहता है और जब यूशुआन का ध्यान कॉफ़ी पर होता है तो वो पीछे से आकर यूशुआन की गर्दन पर बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। यहाँ हम जान पाते हैं कि जिस तरीके से युनजू और यूशुआन एक जैसे दिखते थे और लीवे और शेंग एक जैसे दिखते थे, उसी वजह से वॉकमैन उन्हें टाइम ट्रैवल करने दे सकता था। इसी तरीके से श्वांग और उसका छोटा भाई डॉक्टर शी भी एक जैसे दिखते थे।
तो डॉक्टर शी भी उस वॉकमैन को यूज़ करके तब 1998 में चला जाता है, जब युशवान बाहर जाकर लीवे से बात कर रही थी। और वो 1998 के उस टाइम में गया था जब युंजू कार से हिट होने वाली थी, लेकिन डॉक्टर शी उसे वहाँ पर बचा लेता है और फिर वो युंजू को सुनसान जगह पर लेकर जाता है, जहाँ वो यही इमेजिन कर रहा था कि युंजू उसे अपने पास बुला रही थी। इसलिए वो युंजू को हैरेस करने की भी कोशिश करता है और वो उसे पत्थर से भी मारने वाला था, क्योंकि उसकी मेंटल कंडीशन पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि युंजू को मारकर ही वो उसे जीत पाएगा, लेकिन जैसे वो पत्थर मारने वाला होता है उससे पहले युशवान उसे आवाज़ लगा देती है। और यही वजह थी कि उस रात युंजू मरने से बच गई थी। असल में श्वांग युंजू या फिर काई का किलर नहीं था, बल्कि वो डॉक्टर शी का किलर था, जो कि अपनी ब्रदर की बॉडी में जाकर वो सारे क्राइम्स कर रहा था। और जब उसका सारा सच बाहर आने वाला था तो वो युशवान को ही मारने वाला था। लेकिन तभी उसे किसी के घर पर आने की आवाज़ आती है, तो वो जल्दी से युशवान के घर में ही वो वॉकमैन और युंजू की डायरी लेकर छुप जाता है। असल में लीवे वापस घर पर आ गया था, जहाँ वो युशवान को जब बेहोश देखता है तो समझ जाता है कि ज़रूर डॉक्टर शी ने ही कुछ किया है, इसलिए वो उसे ढूंढने लग जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर डॉक्टर शी घर से भाग जाता है और लीवे भी उसका पीछा करता है। वो किस तरीके से अब उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन डॉक्टर शी उल्टा लीवे पर ही अटैक कर देता है, क्योंकि लीवे अब इतना स्ट्रांग नहीं था। और जब लीवे उसके हाथ में वही वॉकमैन और डायरी देखता है तो समझ जाता है कि लीवे को सब कुछ पता लग चुका है कि ये सब डॉक्टर शी ने नहीं किया है और असली किलर वही है। तो डॉक्टर शी लीवे को ही जान से मार देता है और वॉकमैन और डायरी लेकर अपने घर पर चला जाता है, क्योंकि वो भी अब टाइम ट्रैवल करके पास में क्राइम करना चाहता था, ताकि उस पर कोई शक ना करे और उसे कोई पकड़ भी ना पाए। फिर वो लास्ट डांस सॉन्ग सुनकर पास में पहुंच जाता है जिस रात को युंजू पर अटैक हुआ था। असल में डॉक्टर शी उसे पत्थर से मारता है, क्योंकि वो अपने ब्रदर की बॉडी में था। अगले दिन युंजू से मिलने के लिए हॉस्पिटल भी जाता है, जहां उसने लीवे और युंजू की सारी बातें सुन ली थी कि युंजू को बिल्कुल भी याद नहीं था कि उसे किसने मारा। इसीलिए डॉक्टर शी वहाँ पर अपने एल्डर ब्रदर की आइडेंटिटी से जीने लग जाता है, यानी कि अब तक जो भी क्राइम्स हो रहे थे वो डॉक्टर शी कर रहा था, फ्यूचर से पास्ट में आकर। और यहाँ तक कि उसने अपने यंगर सेल्फ को भी मर्डर करना सिखा दिया था, जिस वजह से यंगर शी अपनी पेट कैट को भी मार डालता है। और फिर भी डॉक्टर शी उसे डांटने के बजाय उसको ही ब्रेन वॉश कर देता है। यहाँ तक कि वो लीवे, मोजुन और युशवान पर भी नजर रख रहा था, ताकि वो किसी भी तरीके से सच का पता ना लगा ले। सीन फिर वापस से प्रेजेंट में आता है। जब युशवान को होश आता है तो उसे पता चलता है कि लीवे मर चुका है। ये सुनते ही वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि इतनी मुश्किल से उसे अपना प्यार वापस मिला था, जिसे डॉक्टर शी ने एक बार और उससे दूर कर दिया था। पर यहाँ वो पुलिस को भी अपनी स्टेटमेंट दे देती है कि ये सब डॉक्टर शी ने ही किया है। इसके साथ साथ वो ये भी समझ गई थी कि डॉक्टर शी ही वॉकमैन का यूज़ करके पीछे जा रहा था और उसने ही सारे क्राइम्स किए थे। इसकी वजह से वो डिसाइड कर लेती हैं कि वो एक बार फिर से पास में जाएगी और सब कुछ चेंज कर देगी, ताकि वो लीवे को बचा पाए। लेकिन अब भी उसके दिमाग में एक बहुत ही बड़ा डाउट था कि अगर वो जाकर सब कुछ चेंज भी कर देती है, तब भी उसे ये नहीं पता था कि डॉक्टर शी वहाँ पर कितना टाइम रुका था। यानी कि अगर युशवान सब कुछ चेंज करके आ जाती है और युंजू को न्यू ईयर ईव पर मरने से बचा लेती है, तो भी डॉक्टर शी युंजू को बाद में मार सकता था। इसलिए इस चीज़ का पता लगाने के लिए उसे डॉक्टर शी के बड़े भाई से यानी कि जैंग से बात करने की ज़रूरत थी, जिसके लिए वो अंकल के साथ मेंटल हॉस्पिटल भी जाती है। जब वो जैंग को देखती है तो उसकी शक्ल बिल्कुल ही डॉक्टर शी की तरह थी। यही वजह थी कि वो भी टाइम ट्रैवल कर पा रहा था। जिसके बाद जैंग को 1998 और 1999 की इवेंट्स याद दिलाने की कोशिश करती है, जो सुनकर जैंग बहुत सारा डर जाता है और वो युशवान को बताता है कि उस साल जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ जैंग ने बिल्कुल भी नहीं किया था, क्योंकि वो तो अपनी बॉडी में ही ट्रैप हो गया था और उसे ऐसा लगता था जैसे कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा हुआ। असल में वो इंसान था डॉक्टर शी, यानी कि उसने अपनी ड्रग नॉलेज से उस लड़की को भी मारा था जो कि युशवान की फ़ोटोज़ लीक करने वाली थी। और डॉक्टर शी ने ही पास्ट में आगे जाकर युंजू को भी उन्हीं ड्रग से मारा था, जिसकी वजह से किसी का भी शक उस पर नहीं गया, क्योंकि एक स्कूल बॉय इतनी एडवांस ड्रग बना ही नहीं सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि युशवान को पुलिस का कॉल आता है और उन्होंने डॉक्टर शी को अरेस्ट कर लिया था। इसकी वजह से युशवान खुश हो जाती है, क्योंकि अब वो वॉकमैन की मदद से वापस से पास में जा सकती थी। लेकिन जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर शी को अरेस्ट करते वक्त ही उसने वॉकमैन तोड़ दिया था, ताकि युशवान पास में ना जा पाए।
इस वजह से जब डॉक्टर शी को वहाँ से जेल लेकर जा रहे होते हैं तो युशवान उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। उससे बार बार पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब भी वो युशवान को यही सोचने के लिए कहता है कि आखिर युशवान ने युनजू के साथ क्या किया था। इस बात पर युशवान ज़्यादा ध्यान नहीं देती, जिसके बाद वो किसी तरह वॉकमैन को ठीक करवा लेती है और लास्ट डांस सुनकर पास में चली जाती है, जहाँ वो अब भी वही हाई स्कूल गर्ल पेंटिंग देखकर लीवई के रूम में खड़ी होती है। और वो जैसे ही लीवई को देखती है तो उसे जल्दी से हक कर लेती है, जो कि लीवई समझ नहीं पाता। वो उसे घर भी छोड़ने के लिए जाता है और ये भी कहता है कि वो उसे कल स्कूल के लिए पिक करने आएगा, क्योंकि युशवान सेफ नहीं थी और वो उसे अकेले कहीं पर भी नहीं जाने दे सकता था। वो युशवान से भी पूछता है कि वो उसके घर पर एकदम से इतनी इमोशनल क्यों हो गई थी। तब वो उसे बताती है कि वो 2019 में चली गई थी, लेकिन वो लीवे को ये नहीं बताती कि उन लोगों के साथ क्या क्या होने वाला था। जिसके बाद लीवे चला जाता है और युशवान भी अपने रूम में जाकर लीवे के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि शेंग ही लीवे था और वो लीवे को पसंद करती थी। वो कल अब वापस से लीवे से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड भी होती है। अगले दिन अब कुछ ऐसा होता है जो कि युशवान ने सोचा नहीं था, क्योंकि जब वो नींद से उठती है तो असल में युनजू अपनी बॉडी में वापस आ चुकी थी। और यह युनजू इस बार में किसी को बताती नहीं है, बल्कि इसी जगह वो खुद भी युशवान जैसा ही बिहेव करने लगती है, जैसे कि अपने ब्रदर को युशवान की तरह डांट कर स्कूल के लिए जगाना और अपनी मॉम की केयर करना। पर फिर भी उसका ब्रदर ये ज़रूर पहचान लेता है कि युनजू थोड़ी चेंज लग रही है। युनजू फिर लीवे के साथ उसकी बाइक पर स्कूल भी जाती है और वहाँ उन दोनों को मोजन मिलता है, जिसके साथ भी वो बिल्कुल वैसा ही बिहेव करती है जैसे युशवान करती थी। लेकिन जब वो स्कूल के अंदर जाती है और अपने सामने जांग को देखती है तो थोड़ी सी डर जाती है, क्योंकि उसे अब भी बस यही पता था कि जांग ही किलर है और वो फ्यूचर का सच नहीं जानती थी कि उसके अंदर डॉक्टर शी था। जिसके बाद युनजू क्लास में जाती है तो वहाँ पर भी वो ही नोटिस करती है कि युशवान ने युनजू बनकर काफ़ी सारे फ्रेंड्स बना लिए थे। जब वो लोग युनजू से बात करने लगते हैं तो वो लोग भी नोटिस करते हैं कि युनजू पहले की तरह नहीं लग रही है, यानी कि उन सबको युशवान की पर्सनालिटी पसंद थी। फिर युनजू को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डिटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाती है और उसे सवाल करती है कि कहीं उसे किसी पर शक तो नहीं है। लेकिन फिर भी युनजू उन्हें कुछ नहीं बताती, पर उसका बिहेवियर देखकर डिटेक्टिव ज़रूर समझ चुकी थी कि युनजू ज़रूर उनसे कुछ छुपा रही थी, क्योंकि जब पिछली बार वो पुलिस स्टेशन आई थी तब वो मोजुन को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, लेकिन अब वो काफ़ी डरी हुई लग रही थी। जिसके बाद मोजुन और लीवे भी युनजू से पूछते हैं कि डिटेक्टिव ने उससे क्या पूछा। तब भी युनजू उन्हें कुछ नहीं बताती और युशवान की तरह एक्ट करके बस उन दोनों के साथ टाइम स्पेंड करती है। फिर वो अपने घर भी जाती है तो उसकी मॉम उससे बात करने आती है, क्योंकि उन्होंने भी स्कूल में हुए मर्डर के बारे में सुन लिया था। वो युनजू को अलर्ट रहने के लिए बोलती है और उसकी मॉम उसे पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी और फ्रेंडली बिहेव कर रही थी। ये देखकर वो समझ जाती है कि यहाँ पर भी युशवान ने उसे उसके मॉम और ब्रदर को छीन लिया है। तभी युनजू को लीवे का कॉल आता है। वो उसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है, क्योंकि वो उसके लिए एक फ़ोन खरीद कर लेकर आया था, क्योंकि मोजुन और लीवे 24 घंटे उसके साथ रहकर उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे। इसीलिए वो चाहते थे कि युनजू अगर किसी प्रॉब्लम में हो तो मोजुन और लीवे दोनों में से किसी को भी कॉल कर पाए और हेल्प ले पाए। ये देखकर युनजू को और भी ज़्यादा खुशी हो जाती है, क्योंकि लीवे उसकी इतनी केयर कर रहा था। इसीलिए वो इससे एक सवाल भी पूछती है कि अगर युशवान 2019 में वापस चली जाएगी और युनजू पहले की तरह हो जाएगी, तब भी क्या लीवे उसकी इतनी केयर करेगा। जिस पर वो उसे क्लियर आंसर देता है कि अगर ऐसा कभी हुआ तो 2019 वाली युशवान को ढूंढने चला जाएगा। जो सुनकर युनजू समझ जाती है कि अगर उसने लीवे को थोड़ा भी सच बता दिया तो वो उससे दूर हो जाएगी। इसीलिए वो उसे किस कर देती है और ये भी बोलती है कि लीवे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही युशवान है और वो हमेशा उसके साथ रहेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस तरीके से पहले युनजू अपनी बॉडी में ट्रैप हो गई थी, उसी तरीके से इस बार उसकी बॉडी में युशवान ट्रैप थी और वो ये सब देख रही थी कि कैसे युनजू लीवे को युशवान से दूर कर रही है और उसे झूठ बोलकर उसके क्लोज आने की कोशिश कर रही है। जो देखकर युशवान काफ़ी दुखी हो जाती है। वो युनजू को रोकने की कोशिश भी करती है, पर युनजू उसे सुन नहीं पा रही थी। इसकी वजह से युशवान होपलेस भी हो जाती है, क्योंकि अब ना ही वो युनजू को मरने से बचा सकती थी और ना ही फ्यूचर में लीवे को डॉक्टर शी के हाथों मर्डर होने से रोक सकती थी। युशवान उसे काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है कि उसे लीवे को सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि युनजू सब कुछ ठीक करती थी। लेकिन युनजू उसकी बात सुनने के बाद भी उसे चुप रहने के लिए बोलती है और उसे इग्नोर कर देती है। जिसके बाद वो युशवान के डेली रूटीन की तरह लीवे के साथ स्कूल जाती है। लेकिन वापस से उसे स्कूल के बाहर जांग दिख जाता है, जिसे देखकर वो ब्रेकफास्ट खरीदने का बहाना करके वहाँ से अकेली ही चली जाती है और सोचने लग जाती है कि उसे आगे क्या करना चाहिए।
जहाँ यूशुआन उसे वापस से आवाज़ लगाती है। लेकिन तभी पीछे से मोजून आ जाता है जो कि युनजो के साथ ब्रेकफास्ट लेने जाता है। फिर जब मोजून क्लास में आता है तो यही सोच रहा था कि आज युनजो कुछ अजीब बिहेव कर रही थी, यानी कि वो तो युनजो को स्टार्टिंग से ही पसंद करता था, इसलिए वो जानता था कि युनजो और यूशुआन में क्या डिफरेंस है। अब उसके सामने जो युनजो थी वो असली वाली युनजुन की तरह बिहेव कर रही थी, जैसे कि उसके बोलने का स्टाइल और चलने का स्टाइल भी पहले की तरह ही हो चुका था। इस वजह से मोजून के दिमाग में थोड़ा सा डाउट भी आता है। दूसरी तरफ लीवे भी क्लास बंक करके यही सोच रहा होता है कि यूशुआन थोड़ी बदल चुकी है, लेकिन तभी युनजो वहाँ पर आ जाती है जो कि लीवे को स्कूल बंक करने के लिए बोलती है। और जब वो दोनों वहाँ से निकलकर भाग रहे थे तो लीवे ने युनजो का हाथ पकड़ा हुआ था, जो देखकर युनजो मन में सोच रही थी कि अगर यूशुआन वहाँ पर होती तो वो क्या करती और वो कैसा बिहेव करती, क्योंकि युनजो को भी वैसा ही बिहेव करना था। ये सब कुछ यूशुआन भी सुन और देख पा रही थी। वो युनजो को ये सब रोकने के लिए कहती है, लेकिन वो लीवे के साथ टाइम स्पेंड करने में बिजी थी। और वो दोनों जब बाहर निकल कर आ जाते हैं तो लीवे नोटिस करता है कि उसने अब भी यूशुआन का हाथ पकड़ा हुआ है, इसलिए वो उसका हाथ एकदम से छोड़ देता है। जिसके बाद दोनों बीच पर जाते हैं। वहाँ पर भी युनजो लीवे के काफ़ी क्लोज आने की कोशिश कर रही थी और ये चीज़ लीवे समझ नहीं पाता है। यहाँ पर युनजो उसे एक प्रॉमिस करने के लिए बोलती है कि वो उसे ओशन भी लेकर जाएगा। जिसके बाद वो घर आकर ये चीज़ अपनी डायरी में लिखने वाली होती है, पर वो फ्यूचर में यूशुआन के लिए कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो अपना लिखा हुआ पेज भी डायरी से फाड़ देती है। जिसके बाद वो खुद ये चीज़ डायरी में लिख देती है कि वो शेंग है और वो ये सब इसीलिए कर रही थी क्योंकि वो भी चाहती थी कि यूशुआन उसके टाइम में उसकी जगह पर आए, क्योंकि अगर वो नहीं आती तो लीवे भी कभी यूशुआन को पसंद नहीं करता। और अब क्योंकि वो युनजो को पसंद करता था तो युनजो को भी किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी कि वो मरने वाली या फिर मोजून मरने वाला है, क्योंकि उसे तो अभी सिर्फ लीवे के साथ टाइम स्पेंड करना था और अपना ड्रीम पूरा करना था। अगले दिन भी अब ये दिनों काफ़ी इंजॉय करते हैं और साथ में न्यू ईयर का सरप्राइज भी देखते हैं, जहाँ मोजून उन दोनों के क्लोज आने के लिए खुद टेंट में अकेला सोया रहता है ताकि वो दोनों साथ में सनराइज देख पाए। जिसके बाद जब ये तीनों स्कूल जाते हैं तभी मोजून वापस से नोटिस कर लेता है कि वो युनजो के लिए वापस फील करने लग गया था, क्योंकि जब बीच में यूशुआन आई थी तो वो उसके लिए कुछ भी फील नहीं करता था, पर वो पहले की तरह उसके बारे में सोच रहा था। फिर लीवे और युनजो साथ में अपने फोटोग्राफ लेने लग जाते हैं और जब शॉप ओनर युनजो को बिल पर कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए कहता है तो युनजो की राइटिंग देखकर लीवे को थोड़ा सा अजीब लगता है। जब वो दोनों बारिश में भीगते हुए घर भी जाते हैं तब भी लीवे यही सोचता है कि वो युनजो को वापस से उस तरीके से क्यों नहीं देख पा रहा है जिस तरीके से वो पहले देखता था। युनजो अपने घर पर चली जाती है, जहाँ उसका ब्रदर भी उसकी मॉम को बता देता है कि युनजो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर गई थी। लेकिन इससे पहले कि युनजो की मॉम उसे कुछ कह पाती वो अपने रूम में चली जाती है। वो लीवे और उसके फोटोज देखकर खुश हो रही थी और यूशुआन उसे समझाती भी है कि वो कब तक यूशुआन बनने की एक्टिंग करेगी, लेकिन फिर भी युनजो उसकी बात नहीं सुनती। अगले दिन युनजो मोजून और लीवे को अपने साथ फोटोज कलेक्ट करने चलने को कहती है, लेकिन लीवे बुक्स परचेज करने का बहाना करके वहाँ से चला जाता है और मोजून लीवे से बात करने के लिए जाता है। वो उससे पूछता है कि वो अचानक से युनजो को इग्नोर क्यों कर रहा है। इस पर लीवे उसे सब कुछ बता देता है कि उसे ये लग रहा है कि पहले वाली युनजो वापस आ गई है और वो यूशुआन को लाइक करता था, ना कि युनजो को। जो सुनकर मोजून उसे समझाता है कि युनजो कभी भी चेंज हुई ही नहीं थी और ना ही मोजून उसकी इस बात पर बिलीव करता था कि वो फ्यूचर से आई है और यूशुआन है, क्योंकि उसे लगता था कि युनजो ये सब इसीलिए कर रही थी ताकि लीवे उसे पसंद करे, यानी कि वो बस लीवे के लिए चेंज हुई थी। और यही वजह थी कि मोजून उन दोनों के बीच से साइड हो गया था, क्योंकि वो ना ही लीवे से अपनी फ्रेंडशिप खराब करना चाहता था और ना ही युनजो से। पर फिर भी लीवे इस बात पर एग्री नहीं करता, क्योंकि उसे अब भी यूशुआन की टाइम ट्रैवल वाली स्टोरी पर यकीन था। वो जानता था कि युनजो ज़रूर झूठ बोल रही है क्योंकि वो वापस आ चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युनजो ने असल में मोजून और लीवे को बात करते हुए सुन लिया था। वो बस शॉप में बैठकर यही सोच रही थी कि उसे लीवे से बात करनी चाहिए। तभी शॉप पर जैंग आ जाता है, जिसे देखकर वो थोड़ी डर जाती है और वहाँ से जाते जाते जैंग उसे ये भी कह जाता है कि वो कब से उसके वापस आने का वेट कर रहा था। जिसके बाद युनजो अपने घर के लिए निकलती है तो जैंग उसका पीछा भी करता है, जिसे देखकर वो भागने लग जाती है। आगे जाकर उसे लीवे मिलता है और उसे देखते ही वो हक कर लेती है और सब कुछ बता देती है कि कोई उसका पीछा कर रहा था। दोनों अब पार्क में जाकर बैठ जाते हैं और लीवे उससे पूछता है कि क्या वो जानती है कि जब वो दोनों पहली बार यहाँ पर आए थे तो उन्होंने क्या बातें की थी, जिसका जवाब वो नहीं दे पाती। इसलिए लीवे उसे वही यूशुआन की हैंडराइटिंग दिखाकर डायरेक्टली पूछ लेता है कि वो यूशुआन नहीं है और यूशुआन कैसे वापस आएगी,
क्योंकि युनजू की और यूशुआन की राइटिंग अलग थी, जिससे ये पता लगाया जा सकता था कि दोनों अलग अलग इंसान हैं। और अगर वो सच में चली गई थी तो लीवे उसे किस तरीके से ढूंढ सकता है, क्योंकि वो युनजू को नहीं बल्कि यूशुआन को पसंद करता है। जो सुनकर युनजू और भी ज़्यादा हर्ट हो जाती है। वो अब भी लीवे से यही झूठ बोल देती है कि यूशुआन कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये सब कहानी बस युनजू ने अपने माइंड में बनाई थी ताकि वो लीवे को जीत सके। ये सुनकर लीवे बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि युनजू अब वापस से नॉर्मल हो चुकी थी, यानी कि वो वापस से इंट्रोवर्ट और अंडर कॉन्फिडेंट लड़की बनकर स्कूल जाती है, जिसे देखकर उसके फ्रेंड्स भी यही बोलने लग जाते हैं कि वो पहले बहुत ही अच्छी हुआ करती थी और अब वो वापस से बोरिंग हो गई है। जहाँ उसे इस तरीके से मोजन भी देख लेता है और वो लीवे से इस बारे में बात करने जाता है। लीवे उसे बता देता है कि युनजू ने सब कुछ एडमिट कर लिया है कि वो यूशुआन बनने की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन फिर भी लीवे अब भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो अब भी यूशुआन को मिस कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युनजू काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी थी। वो जैंग यानी कि डॉक्टर शी के साथ उसी बिल्डिंग में चली जाती है जहाँ पर उसकी डेथ होने वाली थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूशुआन वापस से प्रेजेंट में आ चुकी थी, लेकिन उसे पता चल चुका था कि इस बार युनजू की डेथ कैसे हुई थी। और यही बताने के लिए वो अंकल के पास भी जाती है, उन्हें याद दिलाती है कि डॉक्टर शी ने भी पुलिस स्टेशन में यही कहा था कि युनजू की डेथ के पीछे सारी गलती यूशुआन की है, क्योंकि यूशुआन जब युनजू बनकर रह रही थी तब सब उसे पसंद करने लग गए थे, यहाँ तक कि लीवे भी उसे पसंद करता था। लेकिन जब से यूशुआन गई और युनजू वापस आई, तब से किसी को भी युनजू के एग्जिस्टेंस से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, यहाँ तक कि लीवे ने उसे रिजेक्ट भी कर दिया था। इसकी वजह से युनजू काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थी, इसलिए वो अपने माइंड में ट्रैप यूशुआन से बात भी करती हैं कि वो अभी इस दुनिया में नहीं रहेगी, क्योंकि इसी तरह लोग उसे याद रख पाएंगे, वरना अगर वो जिंदा भी रही तो कोई भी उसे याद नहीं करेगा। जो सब मोजन भी दूर से सुन लेता है और वो लीवे को इस बारे में बताता है, जिसके बाद दोनों युनजू को ढूंढने चले जाते हैं। दूसरी तरफ युनजू उस ओल्ड बिल्डिंग में जैंग यानी कि डॉक्टर शी के साथ थी। डॉक्टर शी उसे मारने वाला था, लेकिन ये वही टाइम था जब प्रेजेंट टाइम में पुलिस डॉक्टर शी को जगह देती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। इसकी वजह से वो युनजू को नहीं मार पाता और उसके वहाँ से जाते ही मोजन भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि युनजू को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन युनजू अब भी सुसाइड करने वाली थी और बिल्डिंग से कूदने वाली थी, क्योंकि कोई भी उसकी वैल्यू नहीं करता था और कोई भी उसे समझना नहीं चाहता था। मोजन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है और उसे पहले वाली युनजू पसंद है, लेकिन फिर भी वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और बिल्डिंग से नीचे कूदकर मर जाती है, यानी कि अभी पास्ट चेंज नहीं हुआ था और मोजन और लीवे का मरना भी लिखा हुआ था, जिसका सारा ब्लेम यूशुआन खुद पर ले रही थी, क्योंकि अगर वो युनजू को चेंज नहीं करती और उसकी जगह 1998 में नहीं रहती तो शायद सब कुछ आज ठीक होता। जिसके बाद यूशुआन वापस से घर जाकर टाइम ट्रैवल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ से रिपेयर किया हुआ वॉकमैन भी वापस से टूट जाता है। ये देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। उस रात उसे एक सपना भी आता है और उसमें वो युनजू की जगह स्टार्टिंग से होती है और लीवे भी उसे वही म्यूजिक स्टोर में मिल जाता है, जिसकी वजह से यूशुआन नींद से जाग जाती है, क्योंकि वो अब भी लीवे को बचाना चाहती थी, लेकिन अब वो सिर्फ उसे मिस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। जो सब सोच से उसका काफ़ी टाइम निकल जाता है। वो बहुत जगह उस वॉकमैन को ठीक कराने की कोशिश करती है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। जिसके बाद वो लीवे यानी कि शेंग की कार लेकर लेक साइड पर चली जाती है। एक लास्ट बार वो उस वॉकमैन से उस सॉन्ग की कैसेट निकाल कर अपनी कार में लगा देती है। जैसे वो गाना सुनती है तो वापस से पास्ट में पहुंच जाती है, यानी कि उस वॉकमैन से नहीं बल्कि उस कैसेट से टाइम ट्रैवल कर रही थी और वो उसी टाइम में पहुंच जाती है जहाँ युनजू बिल्डिंग से गिरने वाली थी। जैसे ही यूशुआन वहाँ पर पहुँचती है तो वो अपने आप को बचा लेती है और मोजन भी उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है। जिसके बाद लीवे भी वहाँ पर आ जाता है और वो यूशुआन को देखते ही पहचान जाता है कि वो वापस आ गई है। इसकी वजह से वो उसे हक भी कर लेता है और अब यूशुआन उन दोनों को सब कुछ समझा देती है कि उसने फ्यूचर को चेंज कर दिया है, लेकिन लीवे और मोजन को इस बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि वो कोई भी गलती ना करे और युनजू को हमेशा प्रोटेक्ट करे। जिसके बाद यूशुआन घर जाकर युनजू से भी बात करती है और उसे यही समझाती है कि वो इस बार युनजू को नहीं रोकेगी, क्योंकि उसे यकीन था कि युनजू कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगी जिससे कि वो अपने फ्रेंड्स को खो दे। जो चीज़ युनजू भी समझ जाती हैं, क्योंकि अब वो अपने वर्ल्ड से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखने वाली थी जिससे कि उसे हर्ट हो। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि यूशुआन रेडी होकर वापस से अपने टाइम में जाने वाली थी, पर उससे पहले वो युनजू के ब्रदर और उसकी मॉम से मिलने जाती
जाती है क्योंकि वो उनसे काफ़ी ज़्यादा अटैच हो गई थी, इसीलिए वो उनसे आखिरी बार गुड बाय कहती है। फिर वो लीवे से मिलने के लिए जाती हैं, जिससे पहले वो मोजुन से मिलकर उसे लास्ट डांस कैसेट और वॉकमैन भी दे देती हैं ताकि मोजुन उसे डिस्ट्रॉय करके वो टाइम ट्रैवल लूप को बंद कर पाए, क्योंकि यूशवान को डर था कि कहीं इस वॉकमैन की वजह से डॉक्टर शी वापस से युंजू पर अटैक करने की कोशिश ना करें और ना ही लीवे यूशवान को मिस करके फ्यूचर में आ पाए, क्योंकि इस तरीके से वो लोग टाइम ट्रैवल खराब कर सकते थे और सब कुछ वापस से अनबैलेंस हो सकता था। इसके बाद यूशवान लीवे से भी मिलती है। जब लीवे को पता चलता है कि अब कभी भी यूशवान को वो नहीं देख पाएगा तो वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और यूशवान उसे हक कर लेती है, जहाँ वो उसे ये भी समझाती है कि अगर लीवे उसे कभी नहीं भूलेगा तो वो दोनों फ्यूचर में वापस मिलेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। इतना कहते ही दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही मोजुन वो वॉकमैन और कैसेट जला देता है तो यूशवान और उसकी मेमोरीज 1998 से गायब हो जाती हैं और यूशवान की आंख खुलती है अब सीधा 2019 में, जहाँ पर सब कुछ पहले की तरह ठीक हो चुका था। और जैसे ही वो दोनों अपने टाइम में पहुँचते हैं तो धीरे धीरे सब कुछ चेंज होने लग जाता है, जैसे कि लीवे की वो हाई स्कूल वाली ड्राइंग गायब हो चुकी थी, यहाँ तक कि वो ये भी भूल चुका था कि यूशवान कौन थी और वो वापस से उस टाइम में पहुंच चुका था जिस साथ युंजू को हॉस्पिटल में होश आया था। लेकिन इस बार युंजू के साथ हॉस्पिटल में मोजून था, क्योंकि युंजू ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि उसके लिए मोजून ही सही लड़का है, क्योंकि वो उसकी इतनी ज़्यादा केयर करता था। दूसरी तरफ सारी चीज़ें वापस से नॉर्मल हो जाती हैं, जैसे कि हर जगह से यूशवान के ट्रेसेस गायब हो चुके थे और 2019 में भी यूशवान की लाइफ से लीवे यानी कि शेंग के ट्रेसेस गायब हो चुके थे, जहाँ पर आखिरी सीन में हम देखते हैं कि लीवे एक दिन स्कूल से घर जा रहा होता है और रास्ते में उसे वही एक छोटी बच्ची मिलती है जो कि असल में यूशवान थी। लीवे अब उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। यानी कि फ्यूचर में पॉसिबल ज़रूर था कि एक ना एक दिन लीवे और यूशवान ज़रूर मिलेंगे और भले ही उन्हें कुछ याद हो या फिर ना हो, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को ज़रूर पहचान लेंगे, क्योंकि उनकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए अभी भी फेड नहीं हुई थी। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।